Assalamu alaikum everyone. I hope I'm audible for all of you. मेरी आवाज आ रही है आप सबको? अच्छा, आवाज आ रही है तो प्लीज जरा मुझे भर भर के हार्ट रिएक्ट्स भेजिए so I know that you guys can hear me. ठीक है? We're gonna start at 3 or 7. मेरी आवाज आ रही है? Yes, I think आ रही है. Yes, awesome. There's a slight delay in the YouTube comments and my video. So let's start off. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, everyone. I hope all of you are doing well and your Sunday is going well as well. So for starters, थोड़ा सा एक introduction देते हैं. I like the session to be very interactive. तो मैंने आप लोगों को बोला है कि थोड़ा सा जो मुझे सारे आपके questions before this webinar हमने collect किए थे, I'll address all those questions. और उसके बाद I'll also talk to you guys in the chat जो जो आप भेजेंगे हर एक सवाल का मैं promise करता हूँ आप लोगों को जवाब दूंगा. ठीक है? So let's start off. कहीं पे कुछ लैग आए मुझे बताइएगा, मैं वहीं पे रुक जाऊंगा and I'll just repeat my sentence. समझ ना आए तो मेरे पास सामने सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो आई कैन ऑलवेज जस्ट पॉज हो लेता हूँ ताकि कुछ भी अगर डिस्कस हो रहा हो तो आई कैन ऑलवेज एड्रेस इट. ठीक है? जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज. जब मैं आप लोगों को की है जो भी आपके सारे दोस्त हैं who are applying to AQ this year being recorded. I know some people like to watch stuff at 2x. मुझे पता है मैं भी वही वाला बच्चा हूँ but the idea is उसकी वजह से then you won't be able to ask questions. and my is के इस पूरे webinar session के जरिए आपकी सारी जो queries हैं about AQ from अगर आप अभी O levels में हो या अगर आप अपनी मैट्रिक में हो वहां से जो आपके सवालात हैं आपके पेरेंट्स के सवालात हैं वहां से हम स्टार्ट करें और पूरा एंड तक लेकर जाएं लिटरली ऑल द वे टू योर AQ. ठीक है? Let me see why everyone's saying I'm lagging. Give me 1 second. Let me change my Wi-Fi. Acha bhai, I'm back. Am I better, less lagging now, or is it worse? थोड़ा सा मुझे बताओ comments में जल्दी से. Better? Yes, आवाज आ रही है? अब कोई lag शैग है? जल्दी guys comments में बताओ आवाज आ रही है, lagging है नहीं है? Okay, सही है. तो there's no lag now. ठीक है? I'm sorry guys, I live in Karachi unfortunately. वहां पे इलॉन मस्क ने स्टारलिंक लगा के पता नहीं हजार MB देना शुरू कर दिया और हम लोग अभी तक 20 MB पे चल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. आई वाज वेरी सरप्राइज जब मैं अमेरिका गया कि वहां पे किसी नॉर्मल घर में भी 300 MB आ रहा होता है. तो आई डोंट नो व्हाट टू डू. So let's start off again. So as I was saying that the purpose of this AQ webinar is, and this is solely focused on AQ, completely आपकी preparation. अगर आप मैट्रिक में या O लेवल में हो भी मतलब अभी तो आपके AQ टेस्ट देने में 4-5 साल हैं तो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड टेक इट ऑल द वे टिल द एंड कि आप लोग लिटरली अपने आप को AQ डॉक्टर बोल रहे हो इन लाइक 9-10 years इंशाल्लाह 5 years of MBBS and then 4 years from your matric. तो मेरा ये प्लान और इनिशिएशन तो यही है. ठीक है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग क्वेश्चंस भेजते रहना. ठीक है ना? दैट इज द पर्पस ऑफ द सेशन. मैंने जानबूझ के कोई स्लाइड्स नहीं बनाई है. मैंने जानबूझ के कोई फॉर एग्जांपल बड़ा अच्छा सा लाइक कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है. आई वांट दिस टू बी अ हार्ट टू हार्ट डिस्कशन वेयर आई टेल यू एज एन AQ ग्रेजुएट MBBS ग्रेजुएट कि भाई किस तरह आपका AQ में आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो ऑफ गेटिंग इन. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट ऑफ. बिल्कुल ब्लैंक स्लेट है. सही है ना? आई होप ऑल ऑफ यू हैव some water और कॉफी और चाय वाय साथ रखी हुई है. एक बोर्ड रखा हुआ है, कोई पेपर पेंसिल रखी हुई है, and you're taking down pointers and notes because ये चीजें लोग भूल जाते हैं. We feel हमें याद रहता है बट याद नहीं रहता. सही है? So let's start off. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. So introductions के लिए my name is Hasnain Mankani. I am up to Dr. Hasnain Mankani. Alhamdulillah. I just passed my prof. Alhamdulillah. और अभी हमारे पूरा इस हफ्ते you might be seeing on my Instagram हम लोग सारे बच्चे अपने जो ग्रेजुएशन है ग्रैड वीक कहते हैं इसको GRAD ग्रैड वीक हम वो मना रहे हैं. तो इसमें वी हैव हैड गेम्स नाइट. आज हमारा फॉर्मल एक डीन्स का डिनर है. एक हमारा फॉर्मल डिनर था. एक एनुअल नाइट होती है. सो वी हैव आवर सेलिब्रेशंस गोइंग ऑन बिकॉज वी ऑल पास्ड आवर प्रॉफ्स अल्हम्दुलिल्लाह एंड वी ऑल डॉक्टर्स नाउ और डिग्री लग गई है और हर जगह डॉक्टर हसनैन मनकानी होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह. सो स्टार्टिंग ऑफ मैं बताऊं थोड़ा सा अबाउट माय स्कूलिंग.
सो आई वॉज एन ओ लेवल एंड ए लेवल बच्चा, और ये पहला सवाल आई थिंक मैं वहीं पर एड्रेस करता हूँ. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम अप टू मी इवन नाउ, और मेरे भी अम्मी अब्बू का यही जहनियत और सोच थी कि यार हसनैन तुम ओ लेवल में लाइक अभी तो हो, बट तुम एक काम करो, एफएससी ज्वाइन कर लो या इंटर ज्वाइन कर लो, बिकॉज मेडिकल स्कूल्स पाकिस्तान में ना फेवर द इंटर एंड एफएससी स्टूडेंट्स. एंड ये बहुत एक कॉमन मिसकंसेप्शन है बोलूंगा, बिकॉज मैं इस साइड से पूरा गुजर चुका हूँ. एंड मैं आप लोग को सच बात बताऊंगा कि मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर आप ए लेवल्स में हो, या अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इंटर एफएससी छोड़ के आगा खान बोर्ड करते हो, आप चूज करते हो ए लेवल करना, तो आप कोई डिसएडवांटेज में हो नहीं हो. बिकॉज द रीजन बीइंग कि आपकी जो कंसेप्चुअल स्किल्स है ना, जो आपका एक सवाल को देख के सॉल्व करने की टेक्निक है, दैट इज 1,000 टाइम्स बेटर. ठीक है, तो जिस पाथवे पे आप हो, सेकेंड, अगर आपने शुरू से मेट्रिक और आपने इंटर वाला पाथवे या एफएससी वाला पाथवे चूज किया है, स्टिक टू इट. बिकॉज कोई बच्चा ओ लेवल से स्किप मार के एफएसएमई नहीं आ सकता. इट्स सच अ चैलेंजिंग मोमेंट इन समवन्स लाइफ. इतना कॉन्सेप्ट, इतना कंटेंट आ जाता है, और वहां पे अगर पेरेंट्स बोले कि नहीं आप बस स्किप मारो और आप आ जाओ इंटर में एफएससी में, बच्चा वहां पे जाके डिक्लाइन करता है, और जितना स्कोर वो ए लेवल में मार लेता वो स्कोर नहीं मार सकता. सो रिमेंबर दिस, बिकॉज बोथ सिस्टम्स आर वेरी डिफरेंट अनफॉर्चुनेटली. बट आप लोग को ये चीज याद रखनी है कि इससे आपका कोई डिसएडवांटेज नहीं है. आप जहां भी होगे ना, आपको अपना लोहा मनवाना है. आप इंटर में रह के 60% ला सकते हो, आप ए लेवल में रह के ऑल ए स्टार्स मार सकते हो. तो इट इज बोथ पॉसिबिलिटीज ऑन योर एंड. हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाज स्मार्ट इनफ इन दिस रिगार्ड एटलीस्ट कि उन लोगों ने इक्विवेलेंसी को ना थोड़ा चेंज कर दिया. मेरे जमाने में तो वाज एक्चुअली वेरी अनफेयर कि आपका मैक्सिमम जो था ना ए स्टार वो 90 पे बनता था. अब तो उन्होंने उसको बढ़ा दिया, बिकॉज दे रियलाइज कि यार हम तो इंटर में ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा सबको मिशन ये है और सजेशन ये है कि जिस पाथवे पे हो डोंट चेंज, जिस पाथवे पे हो कीप ऑन इट. नंबर 1, ठीक है, दैट्स आंसर. नंबर 2, बच्चे एक चीज रियलाइज नहीं करते हैं कि यार AQ हमारा सबका ड्रीम है. मेरा फर्स्ट टाइम AQ में नहीं हुआ था, मैं ओपनली बोलता हूँ. मेरे थंबनेल पे हर जगह माय डीपी एवरीवन सेज आई वाज इन डाउ फॉर अ ईयर एंड आई रीअप्लाइड. सो एवरीवन नीड्स टू नो दैट ये सेशन उन बच्चों के लिए भी है जो रीअप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, क्या बच्चा अगर फॉर एग्जाम्पल AQ में नहीं होता तो कहीं और जाए, या वो फॉर एग्जाम्पल बस बोले कि मुझे AQ के लिए गैप ईयर पे गैप ईयर लेना है? अनफॉर्चुनेटली AQ ने एक पॉलिसी निकाल दी है कि भाई आप सिर्फ AQ दो दफा अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, दैट इज इट. आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, आपका टेस्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ डजंट मैटर. अगर नहीं हुआ तो यूर आउट. नेक्स्ट टाइम आपको एक और चांस मिलेगा. अगर उस साल भी नहीं हुआ तो थर्ड टाइम कोई चांसेस नहीं है. सही है. तो इफ एनीवन फॉर एग्जांपल दे कम टू मी एंड दे गिव मी सिनेरियोस कि सर ये हुआ वो हुआ, स्पेसिफिक सिनेरियोस होते हैं. जैसे कुछ बच्चों मुझे बताते हैं कि उनने फॉर एग्जांपल एक साल टेस्ट के लिए फॉर एग्जांपल अप्लाई किया, बट वो एग्जाम देने नहीं गए. एग्जाम उन्हें दिया नहीं मतलब फेल नहीं किया. फेल नहीं किया तो मतलब वो उनका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है. ठीक है, बट इन सब चीजों के लिए यू हैव टू रीच आउट टू मी एंड कंफर्म दिस अगर इस तरह की कोई सिनेरियो है. बिकॉज ऐसा ना हो कि आप पूरा साल बैठ के AQ पढ़ रहे हो और पता चले अगले दिन कि आप तो AQ दे ही नहीं पा रहे. सो यू नीड टू टॉक अबाउट दिस स्टफ. आई एम हियर एज अ मेंटोर, एज एन एक्सपर्ट. आई हैव हैड एक्सपीरियंस इन दिस फॉर द लास्ट 6-7 years अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ज्यादा एक्चुअली. बट प्लीज यू कैन ऑलवेज कम टू मी एंड आस्क हसनैन भाई ये एक सिनेरियो है, हाउ डू आई सॉल्व इट आउट. ठीक है, इन केस यहाँ पे नहीं है, हमारी कम्युनिटीज है. मैं थोड़ा सा आपको कभी से बता दूं, बिकॉज कभी कभी होता है बच्चों का वाईफाई खराब हो जाता है एंड ऑल. वी हैव मेड, मेरा पर्पस ये था ऑल दिस कम्युनिटी एंड ये सारा फलाही काम और किया हम सेशन करवा रहे हैं. अगर आप पूछो रीजन ये है, मुझे पता है तकरीबन 10,000 बच्चे आजकल AQ का टेस्ट दे रहे हैं. मैं फुल ए लेवल का बच्चा था. आई हैड ऑल द सीनियर्स एंड रिसोर्सेज एंड फ्रेंड्स टू टेल मी इस तरह इस तरह इस तरह, एंड आई वाज वेरी हैप्पी. सही, फिर भी नहीं हुआ. तो जो बच्चों को तो पता ही नहीं है कि हाउ फॉर एग्जांपल AQ वर्क्स, उनको पता ही नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग किस तरह होती है, उनको यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है, उनको यही नहीं पता कि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो दे आर ऑन द बिगेस्ट लूजिंग एंड. सो द पर्पस इज कि यार चलो अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते हो, हमारा पर्पस है हम इस तरह के वेबिनार्स करवाएं. हमारी कम्युनिटी है, हमारे फहद भाई यहाँ पे मीटिंग में है, अलिशा है, ईशा है, वो सारी लिंक्स आपको शेयर कर रहे हैं. लिंक्स पे जरूर क्लिक करते रहो एंड ज्वाइन दोस कम्युनिटीज, बिकॉज वहां पे हमारा पर्पस ये है कि हम आपको फ्री जितनी गाइडेंस दे सके ना हमारे जो इस्तिताद में है हम आपको देते रहें. ठीक है, ज्वाइन द कम्युनिटी मेरा सजेशन रहेगा, उसको पिन करो. और आप रैंडम जो ग्रुप्स ज्वाइन करे हो ना उनको छोड़ के इस ग्रुप को अगर आप सही से देखो ना, यू विल रियलाइज कि वहां पे बहुत गोल्डन चीजें शेयर हो रही हैं. वी शेयर आवर AQ syllabus there, we share free mocks there,
वी शेयर फ्री वेबिनार्स लाइक दिस देयर, हमारे सेशंस पूरे साल होते रहते हैं विद AQ स्टूडेंट्स, किस तरह इंटरव्यू क्लियर करना है, किस तरह फॉर एग्जांपल आपको स्टेज 2 क्लियर करना है, तो वो सब चीजों के लिए आपको वो कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करनी है, ठीक है। वो लिंक चली गई होगी, वो लिंक जाती रहेगी, आप लोग को उस लिंक पे क्लिक करना है, वो कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, ठीक है। आई एम गोना टेक अ सेकंड, एवरीवन नीड्स टू सी दैट लिंक, उस पर जल्दी से क्लिक करें और ज्वाइन कर लें, बिकॉज सेशन के बाद कभी कभी वो लिंक मिस हो जाती है, ठीक है। सो नाउ हमने 2-3 जवाब दे दिया आपको, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। मैंने बताया सेशन रीएप्लीकेंट्स के लिए भी है, ठीक है। अब भाई हम बात करते हैं रीएप्लीकेंट बनना ही नहीं है, हमें रीएप्लीकेंट नहीं बनना, हमें फर्स्ट टाइम में ही वो 100 गोल्डन बच्चे बनना है, ठीक है। अब बच्चे, सबसे पहले सवाल आता है, सर स्कॉलरशिप, सर स्कॉलरशिप मिलती है, सर एड मिलती है, सर ये सर हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ, यार दिस इज the most, I'm not even kidding, the most stupid question a kid can ask. I'm not even kidding right now. मैं AQ का पढ़ा हूँ, सही है ना, मेरे बच्चे 100 बच्चे तो खैर नहीं, आई एम सिंगल, बट 100 मेरे क्लासमेट्स जो थे, उनका सीन ये था, यू विल रियलाइज व्हेन यू कम टू AQ ना, तो आप लोग जब स्कूल में होते हो ना, आप लोग क्या करते हो, आप अपने ही शहर के, अपने एक एरिया के, अपने फॉर एग्जांपल कम्युनिटी वाले फ्रेंड सर्कल में होते हो, आप होते हो हाँ बस यही है, यही दुनिया, यही बबल है मेरा, इसी में मैं रहता हूँ। When you come to AQ, बबल ऐसा फटता है ना कि आप बोलते हो अच्छा, और जो मेरे साथ भी यही हुआ। I thought AQ would be just A level and KGS and Lyceum and Nixer and LGS and JT and HSN. You've heard of all these colleges, right? सबने सुना, and everyone knows and fears these colleges कि इनके बच्चे तो बहुत राक्षस होते हैं, ये तो बहुत अच्छे होते हैं। जब मैं AQ आया, मैंने एक चीज रियलाइज की कि यार वो बबल तो, मतलब वो बबल मेरे जहन में था, वो बबल तो AQ ने फोड़ दिया। कैसे फोड़ा? मेरी क्लास में अगर आपको मैं बताऊं ना, सिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कहां कहां से बच्चे आए थे, मैं आपको थोड़े 2-3 नाम बताता हूं, क्योंकि मुझे तो ये नाम नहीं पता था, तो शायद आपको पता हो, तो देन यू शुड बी लकी कि आप शायद हो सकते हो, मुझे इनका नाम नहीं पता था। हरिपुर, नो आइडिया वेयर दिस वाज। बुरे वाला, नो आइडिया वेयर दिस वाज। लैया, लैया क्या होता है? लैया भी कोई सिटी है भाई, मुझे नहीं पता, सही है ना। पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, तो हमने बोला ये तो साइड पे, ये तो हैं बच्चे, बट कहां कहां से, चित्राल, गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, अरे अरे भाई हर जगह से, हर गांव से। हमने कहा मुल्तान, उन्होंने कहा मुल्तान नहीं, मैं मुल्तान के एक छोटा सा गांव है वहां से आया हूं। तो हम बोलते तो मुल्तान से अपने आप को, पर हम मुल्तान वाले नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये भी होता है। सो व्हेन यू कम टू AQ, व्हाट यू विल रियलाइज इज कि इतनी स्ट्रॉन्ग एक डाइवर्सिटी है वहां पे, कि यू माइट बी द ओनली किड फ्रॉम योर फ्रिकिंग सिटी, विच इज सो अमेजिंग, बिकॉज आपको इतना चांस मिलता है इंटरेक्शन करने का। आप रियलाइज करते हो कि यार रहीम यार खान, मीरपुर मठियालो, यहाँ के भी बच्चे किंग और बादशाह हैं। हमें लगता है हम सिर्फ कराची वाले बेस्ट हैं, और लाहौर वाले को लगता है हम लाहौर वाले अच्छे हैं, और पिंडी वाले को लगता है हम ही ज़हीन हैं, और बाकी तो सब लल्लू पल्लू। नो नो नो, यू आर इन फॉर अ ट्रीट। सो एवरी किड हु इज fearing द फैक्ट ना कि नहीं यार मेरा नहीं होगा बिकॉज मैं कोई रैंडम सिटी से हूँ, भाई अगर आपने प्रीमेड से अपना हाथ जोड़ लिया, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल बोला कि भाई मैं कर सकता हूँ, मुझे स्कॉलरशिप टेस्ट है, मुझे बस एक ग्रुप को देखते रहना है, जो हसनैन भाई और उनके मेंटर्स जो हैं, जो उनके मेंटीज हैं, वो बताएंगे कि ये क्वेश्चंस करो, ये प्रैक्टिस करो, ये कोर्स दो, और आप लोगों ने बोला हमने ये बस प्रॉमिस कर लिया, और हमारी एक सॉर्ट ऑफ विजन है कि बस हम अपने आपको AQ में डॉक्टर हसनैन मनकानी या डॉक्टर अलिशबा नवीद देख रहे हैं, तो फिर आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं हम नहीं अफोर्ड कर सकते, और हम नहीं अफोर्डिंग की बात करते हैं, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस। भाई AQ is the most generous university in Pakistan. It is the most expensive, no doubt. Also the most generous. सही है. Listen, there are two contradictory statements I just made. सही है ना? Why did I say expensive? भाई अगर आप मुझे पूछो, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया, अब तो मतलब बेज़माने में सस्ती थी, बट जब फॉर एग्जाम्पल असल महंगी थी, तो 40 लाख रुपए की आजकल चल रही है एक साल की फीस, 40 लाख, which is times 5, 2 करोड़, ठीक है। 2 करोड़ रुपए, विच इज अ लॉट। उसमें फिर आपका USMLE आ जाता है, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट, अगर आप कोई हॉस्टलाइट हो, आपका हॉस्टल का खर्चा। 40 लाख कोई यूनिवर्सिटी नहीं मांग रहा, कोई नहीं मांग रहा, ठीक है। तो मैं बात करूंगा फॉर समवन हु हैज टू पे द फुल अमाउंट, उनकी भी, और समवन हु डज नॉट हैव द अमाउंट, वो क्या करेगा। मैंने बोला एक्सपेंसिव तो है, 40 लाख तो बहुत ज्यादा है, बट इट इज ऑल्सो द मोस्ट जेनरस। वाई जेनरस? भाई दे आर so hell bent on giving scholarships and aids and loans कि आप लोग जब आओगे ना, अगर आप देखो, एक होता है, मैं मेमन हूँ, सही है ना, कराची वाला हूँ, बिजनेस वाला हूँ, बिजनेस वाला है, तो हमारा होता है यार जहां पैसे बच जाए ना, पैसे बचा लो, ठीक है, होता है, हमारा हमारा तो खून में ही भरा हुआ है। बट द प्रॉब्लम बीइंग व्हाट किड्स डोंट रियलाइज इज कि यार एजुकेशन सबसे पहले इज एन इन्वेस्टमेंट, सही है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं इलेक्ट्रिक्स की बात करूंगा। मैं अमेरिका गया ना, अमेरिका, एवरीवन इन AQ वांट्स टू गो टू अमेरिका, दैट इज वन थिंग, एंड एवरीवन वांट्स टू कम बैक एज वेल, 100%। ये बहुत एक अच्छी नीयत होती है सबकी।
तो होता ये सीन है कि give me 1 second, yeah. So होता ये है कि बेसिकली when you go to अमेरिका ना, आप अगर स्टार्टिंग सैलरी पूछो, स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, सही है ना, स्टार्टिंग सैलरी कितनी है भाई, एक महीने की आपको मिलते हैं तकरीबन $6,000, सही है। $6,000 को अगर आप बोलो यार सब कुछ मन बढ़ा के आपने सब कुछ दे दिया, बच्चे का क्या, आपके पास 1,000 से $1,500 बच जाते हैं महीने के, विच इज कितना, अगर $1,000 में बोलूं तो टाइम्स कर लो 300, जो हमारा वो है 3 लाख तो बच जाते हैं आपके महीने के, ठीक है ना। 3 लाख टाइम्स 12 करो, कितना हुआ, 36 lakhs। तो इवन अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 40 लाख दे दिए और आपके पूरे हर साल का दिवालिया निकलता गया जमीनें बेच बेच कर, विद इन आपके 5 years ऑफ रेजिडेंसी, और 5 years तो होती भी नहीं है, आपके पूरे पैसे रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि AQ आपसे पूरी पे करवाता है, AQ आपको बहुत जेनरस तरीके से स्कॉलरशिप्स, लोन्स, एड्स देता है। किस तरह देता है, वो बोलता है भाई आप 50% माफ, 50% आपको देना है, वो भी अभी नहीं देना है। 5 साल MBBS पढ़ो, फ्री में पढ़ लिया आपने, 2 साल आपने और कुछ काम शाम किया, वो भी हो गया। 60 साल के बाद फिर आपको बोलते हैं अब आप पे फॉर एग्जांपल हम लोग पेमेंट लेना शुरू कर रहे हैं, अब लेट्स मेक अ प्लान, आप किस तरह पैसे दोगे। जब तक तो आप माशाल्लाह अमेरिका पहुंच गए होगे, अटेंडिंग बन गए होगे, अटेंडिंग वहां पे माशाल्लाह $500,000 कमा रहे, नॉट 500, नॉट 5,000, $500,000, विच इज तकरीबन 15 करोड़ रुपए। अमेरिका में डॉक्टर्स आर पेड अ लॉट, ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो अगर आप AQ को अभी दे रहे हो ना, तो इट्स अ फ्रिकिंग इन्वेस्टमेंट इन योर एजुकेशन, इट्स अ फ्रिकिंग इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर, इन योर करियर। इन मैं आपको बात बताऊंगा, हमारे मेरे बैच में बहुत बच्चे होते हैं, जैसे हम जैसे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह गुड बैकग्राउंड, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बट देयर आर सम किड्स हु कम फ्रॉम गांव, ठीक है ना। तो उनको भी AQ यही बोलते हैं कि देखो अगर अब तुम गांव से आए हो ना, तुम्हारे गांव के तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे भाई बहन सब लोग स्ट्रगल नहीं करने चाहिए। यू विल गो टू अमेरिका, यू विल मेक एन अमेजिंग लाइफ फॉर योरसेल्फ। फिर आपके जरिए जो आपका गांव है, जो आपका छोटा शहर है, जो आपका हर चीज है ना, इट विल बेसिकली प्रॉस्पर एंड फ्लावर एंड ब्लॉसम। कि अब वो एक बच्चा लैया से आया था जिसको कुछ अलिफ बे नहीं आता था, उसने सीख लिया पूरा सब कुछ, और वहां से अब वो अमेरिका चला गया, वो पूरा अपने खानदान वालों को, गांव वालों को, दूर दराज के लोगों को हेल्प कर रहा है, इफ दैट मेक्स सेंस। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। स्कॉलरशिप्स, लोन्स एंड एड्स आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। बट मैं हर बच्चे को बोलता हूँ भाई आपको वो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो AQ का काम है। अगर आप हक पे हो, अगर आपके बुरे हालात हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, आई हैव सीन पीपल इन माय बैच, जो क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस थे ना, वो गाँव तकिए पे लेके बैठ के ले रहे थे, और मुझे पता चला उस बच्चे के पास 100% स्कॉलरशिप है। मैंने कहा 100% क्या, उसको तो 110 देनी चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स ही कैन नॉट, गाँव तकिए पे ले रहा है यार, मैं AC में बैठा हुआ हूँ। दूसरा बच्चे के मैं घर पे गया था, वी वेंट फॉर अ ट्रिप, तो लाहौर पे मैं उसके घर पे गया था, आई वोंट टेक हिज नेम, मेरा बहुत जिगरी दोस्त है। आई स्वेयर टू गॉड, बेचारा एक छोटे से लंबे से घर में रह रहा था, उसमें कह रहा है यहाँ पे मेरी पुप्पो भी रहती, ये भी रहती, ये भी रहते। वो बेचारे के एक कमरे में कुछ 5-6 बहन भाई रह रहे थे, वो गुर्बत का घर था। तो मैंने बोला यार ये है। तो हम लोग रियलाइज नहीं करते, अगर आपको लगता है कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो AQ 100% को कोई मसला नहीं है। AQ डज नॉट इवन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट कि यार ये मतलब फॉर एग्जांपल बच्चा अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो हम लोग फॉर एग्जांपल इसको ले या नहीं ले, ठीक है। मुझे चैट्स में मैसेज आए, मैं तरफ चैट्स के मैसेजेस पढ़ता हूं, देन आई विल एड्रेस दोस क्वेश्चंस एज वेल। चलो, सो अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में। अब देखते हैं क्या क्या आ रहे हैं, सही है ना। मुझे तो पोल आ गया भाई, आई एम फ्रेशर, चलो भाई, ओके थैंक यू, क्लोज नाउ। अच्छा, चलो अब बच्चे कह रहे हैं, अच्छा अब टाइमलाइन पे बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा बताता हूँ O लेवल पर्सपेक्टिव, मैट्रिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। मैं थोड़ा सा AQ का पूरा जो एडमिशन का तरीका तो बताता हूँ, एंड मार्क्स से लेके चलते हैं। स्टार्टिंग ऑफ सबसे पहले तो ये है कि भाई अगर मैं एक मैट्रिक का बच्चा हूँ, मैं O लेवल का बच्चा हूँ, मुझे AQ नजर आ रहा है, मुझे AQ में जाना है, तो व्हाट शुड आई डू। बच्चे अंडर एस्टिमेट द फैक्ट, मैं यही बता रहा था कि जरूरी नहीं है कि आपका AQ में हो, ठीक है ना। इट्स वेरी वेरी टफ, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट इन पाकिस्तान, द मोस्ट डिफिकल्ट। आपके छक्के छूट जाते हैं, मतलब एग्जाम के बाद आके ना आप बोलते हो भाई अल्लाह तू ही कुछ कर सकता है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, अब मेरे पे तो दम नहीं है। So you need to realize कि यार आपकी जो जर्नी है ना, becoming a doctor, not AQ doctor, but just a doctor in Pakistan, it starts from your metric and O levels, because उसकी भी results really matter a lot। कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल आप मैसअप कर रहे हो अपना O लेवल या मैट्रिक, तो आपकी पूरी जो इक्विवेलेंसी है ना, वो पूरी खराब हो जाएगी। वो एंड तक जाके वही वेटेज देते हैं जो आपके A लेवल के मार्क्स होते हैं।
तो वो आपके जो उर्दू और इस्लामियात और पाक स्टडीज और लिटरेचर और लैंग्वेज जो होता है, लिटरेचर नहीं, लैंग्वेज जो होता है, आपका मैथ जो होता है, वो सब भी काउंट कर रहा होता है। तो यू नीड टू रिमेंबर, गो एंड सी कि भाई इक्विवेलेंसी किस तरह बनती है, और वो फिर आपको मैट्रिक और ओ लेवल में अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। आपने कर लिया, सही है ना। इसके बाद क्या करना है आपको, भाई देखो AQ का जो पूरा टाइमलाइन है ना, AQ डज नॉट वांट अ किताबी कीड़ा। AQ के पास भर भर के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं जिनके पास 95, 96, 97% है। असल चीज तो ये है कि वो चाह ये रहे हैं कि बच्चे वो आए जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी हों, एंड वो ऑलराउंडर्स हो, कि वो पढ़ाई में भी अब्बू हो, वो आपके स्पीकिंग में भी अब्बू हो, वो आपके दिमाग में। मैं बता रहा हूँ, मेरे जो बैचमेट्स हैं ना, मतलब दे आर द टॉप ऑफ द टॉप। एक बच्चे ने अभी किताब पब्लिश की है, एक बच्चा पाकिस्तान का नेशनल चैंपियन है इन वेट लिफ्टिंग, मेरा एक बैचमेट है जो बैडमिंटन में नेशनल चैंपियन है, एक है जो स्विमिंग में नेशनल चैंपियन। अरे भाई कितने नेशनल चैंपियन है, और हर साल वो हर स्कूल से इस तरह के बच्चा ढूंढते हैं। तो ये नहीं कि वो नेशनल चैंपियन स्विमिंग को ले रहे हैं, वो ले रहे हो बच्चा ज़हीन भी है। वो बच्चे जब पढ़ने आता है, उसका एमडी कैट स्कोर उसके जमाने में 190 आउट ऑफ 200 था, 195 भी था, which was very tough। बट वो बच्चे ने पढ़ाई में भी अपने आप को मनवाया और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर भी मनवाया। सो फ्रॉम योर जर्नी फ्रॉम ओ लेवल्स, फ्रॉम मैट्रिक, यू नीड टू फोकस ऑन दोज थिंग्स। मैंने एक सेशन लिया था स्टेज 2 फॉर्म पे, बच्चों को पता ही नहीं वो फॉर्म का इंटरव्यू गाइडेंस क्या। भाई मैंने बोला भाई वो हमारे यूट्यूब पे लगा हुआ है, हमारे ग्रुप में लगा हुआ है, खुदा के वास्ते हमारे ग्रुप खोलो। हमने इतनी प्यारी गूगल ड्राइव बनाई, मैंने स्पेशली अपने हाथों से बैठ के बनाई है, उसमें सारी रिसोर्सेज हैं। अब बच्चे को क्या चाहिए कि भाई हम तो बैठे यहाँ पे एक सेशन में, हमें तो पता भी ना हो, हमें कोई खत में आ जाए कि भाई ये गूगल ड्राइव है, इस पे सारे एक ही रिसोर्सेज है। भाई अगर थोड़ा सा खरीदोगे, थोड़ी सी माइनिंग करोगे, तभी तो सोना बाहर आएगा ना, वरना तो कोयल ही लेके बैठे रहोगे। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारे नुमाइंदों को मैसेज करो, प्रीमेड को मैसेज कर दो कि भाई हसनैन भाई हैं, AQ के डॉक्टर हैं, इनने कोई गूगल ड्राइव का जिक्र किया था, ये गूगल ड्राइव जरा मुझे दो। जब मिल जाए तो फिर उसको छाने बैठो ना, संडे अब निकाला है आज, क्योंकि आप लोग पैशनेट हो अबाउट AQ, तो बैठो और बोलो कि हाँ भाई वेयर इज दैट फ्रिकिंग ड्राइव, लेट्स गो थ्रू इट। मैंने पूरा उसमें स्टेज 2 को ऐसा डिटेल में डाइसेक्ट किया है कि भाई अगर आपके पास रिसर्च नहीं है तो ये करो, अगर आपके पास पब्लिक स्पीकिंग नहीं है तो ये करो, अगर आपके पास स्पोर्ट्स नहीं है तो ये करो, अगर आपके पास फैमिली वाले यहाँ पे नहीं कहीं और रहते तो आप ये करो, ताकि उनको लगे कि आप एक ऑलराउंडर हो। एंड दैट डज नॉट स्टार्ट एट द एंड ऑफ A2 व्हिच पीपल कंफ्यूज इट विद। A2 के एंड में बैठे में कि भाई हम लोग तो आप जाके पूरा फॉर्म, अरे नहीं भाई, अब तो आपको सिर्फ टेस्ट पे फोकस करना है, अब आपको कोई फायदा नहीं है अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स करो नहीं करो, यू नीड टू फोकस ऑन द टेस्ट। सही है। सो नाउ कम टुवर्ड्स AS शुरू हो गया है, या AS का मिड चल रहा है, A2 स्टार्ट होने वाला है, व्हाट्स द प्रोसेस नाउ। या अगर आपका FSC या इंटर चल रहा है, ठीक है, तो क्या चल रहा है सीन, ठीक है। अलिशा इज हियर, अलिशा यू कैन कीप सेंडिंग द लिंक्स, सेंड गूगल ड्राइव की लिंक सेंड करो, सारी लिंक सेंड करते रहो, बच्चे आर शोइंग अ लॉट ऑफ रिएक्शंस, तो आई थिंक दे आर वेरी इंटरेस्टेड, और भेजते रहो, सही ना, मेरे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आई थिंक किड्स आर वेरी बस्लिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी वेरी एनर्जेटिक किड्स राइट नाउ फॉर दिस सेशन। अच्छा, अब आप आ गए हो AS और इंटर के पहले साल में या FSC के पहले साल में, दिस इज द रियल क्रक्स, यू नो, बिकॉज़ नाउ यू आर एट दैट स्टेज, अब आप बोलो यार हाँ, I am passionate about AQ and I will do anything to get into AQ. I will kill people, but I will get into AQ. I don't care. So, you know, that is the mindset you need to be at, because 10,000 में से 300 और 300 में से 100, it's messed up. It's very difficult. So remember that you need to sacrifice your sleep. You need to sacrifice your friendships. You need to sacrifice everything, because अगर नहीं किया तो मेरी तरह गैप ईयर पे बैठे होगे, रीअप्लाई कर रहे होगे, 2 साल के बाद बोलो कि यार चलो नहीं हुआ, अब मैं जा रहा हूँ डाग यूनिवर्सिटी, अब मैं जा रहा हूँ शिफा, अब मैं जा रहा हूँ जियाउद्दीन। I don't want you to be there. I want you to say, "नहीं, I will get into AQ the first attempt." That is your mission and goal. ठीक है। ये अगर आप लोग का नहीं है मिशन, तो इस सेशन में बैठने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप तो संडे अपना जाके फैमिली के साथ एंजॉय करो, थोड़ा जाओ पिकनिक मनाओ, दोस्तों के साथ जाओ चाय वाय पियो, बिकॉज फिर नहीं होने वाला। दिस इज नवंबर टाइम, इट्स क्रक्स टाइम, पर अब आप जाके जो करोगे द नेक्स्ट 6, 7, 8, 9 months, वही आपको या तो AQ में या डाउ में या टॉप इंस्टीट्यूशंस लाइक किंग एडवर्ड में घुसवाएगा। अगर अभी भी बैठ के यूट्यूब देख रहे हो और नेटफ्लिक्स देख रहे हो और सिनेमा जाके मूवियां देख रहे हो, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मुश्किल है आप लोगों का। आई एम बी वेरी ऑनेस्ट। लेट्स कंटिन्यू करते करते बातें, अब आप आ गए हो एट दैट फेज कि यार अब AS शुरू हुआ है, AS खत्म हो रहा है, A2 शुरू होने वाला है, तो अब हम क्या करें। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। काफी बच्चे इस फेज में होंगे। भाई मैं हर बच्चे को बोलता हूं कि यू कैन नॉट लीव
द एंटायर AQ सिलेबस टू बी डन एट द एंड। सही है, नहीं होता भाई। आपका AS और A2 पूरा वो टेस्ट कर, अगर आप A2 में बैठे हुए हो, अगर आप एंटर के सेकंड ईयर में बैठे हो, अगर FSC के सेकंड ईयर में बैठे हुए हो, तो आप कैसे अपने पूरे पिछले साल को याद नहीं कर पाओगे यार, अगर एंड में जाकर आपको 1 महीना दूं। भाई आपके पास बहुत कम टाइम होता है। तो ये जो आपका नवंबर दिसंबर वाला महीना, दिस इज वेयर यू नीड टू स्टार्ट कि यार अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी हर बच्चे को ये है कि भाई अभी आप लोग ये करो कि अपना जो इंटर है या A लेवल है या FSC है, इसको बहुत अच्छे तरीके से करो। सही है ना। इसको इस तरह करो कि भाई जब आप एग्जाम देने जाओ ना, आप एग्जाम की 1 महीने बाद भी ना बोलो यार मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। That's the first thing you need to do. सही है। If you are an A level kid, my honest suggestion to you would be कि यार साथ साथ MD-CAT की तैयारी इस तरह करो कि जब वीकेंड्स आए ना, जब सैटरडे संडे आए, अगर आप लेट्स से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ लो या आप कुछ इस तरह का चैप्टर पढ़ लो, व्हाट यू नीड टू डू इज फिजिक्स का आपने लेंसेज खोलिए, आपने जाके ना हमारी फेडरल की या पंजाब की बुक खोली, ठीक है ना, आपने वीकेंड में जाके अच्छा ये लिखा है, अच्छा ये लिखा है, ठीक है, याद नहीं ओपन कर, याद तो कुछ नहीं होने वाला बिकॉज इट्स रिटन इन शिट वे। आपने प्रीमेट का क्वेश्चन बैंक खोला, सही है ना, आपने जाके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स खोला, आई थिंक उसमें हमारे पास 600 सवाल है, आपने बोला 600 सवाल है बैठ के ना वीकेंड पे करूंगा, आपने वो कर लिया, आपने वो बुक के 20 पेजेस पढ़े, वो भी टाइम ज़ाया किया, आपने वो 600 क्वेश्चंस के साथ पूरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या तो फेडरल या पंजाब की बुक से पढ़ लिया। हमारे पास रेफरेंसेस भी हैं, जहां आपको लगा यार ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो हमने पढ़ा ही नहीं है ए लेवल में, आप जाके क्वेश्चन खोलो, आप रेफरेंस खोलो, किताब खुल जाएगी आपके सामने, हाईलाइट लिखा हुआ होगा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने पूरा पेज पढ़ लिया। अच्छा अगला सवाल आया, मिस कर दिया, वापस अच्छा ये तो मैंने मिस कर दिया, 5 दफा करोगे ना आपको पेज याद हो जाएगा। इस तरह पूरी किताब आपको आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगी। हमारी पूरी रेफरेंसेस लगी हुई है बुक्स पे, क्वेश्चंस पे, आप हर एक क्वेश्चन के साथ खोलोगे आपको पूरी बुक मिल जाएगी। ठीक है, पंजाब या फेडरल की किताब, यू आर नॉट यूजिंग द सिंध बुक, इट इज शिट। उन्होंने बहुत कोशिश की है, आई स्टिल डोंट ट्रस्ट इट। इफ यू आर फ्रॉम फेडरल, यूज फेडरल, इफ यू आर फ्रॉम पंजाब, यूज पंजाब, इफ यू आर फ्रॉम सिंध, यू आर द अनलकी वन, यू कैन चूज पंजाब और फेडरल, जो आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे कोई ये नहीं बोलूंगा कि फेडरल बेहतर है पंजाब बेहतर है, बिकॉज फिर बच्चे जो पंजाब शिट यार हमें फेडरल पढ़नी है, फेडरल वाले बोलेंगे हमें पंजाब भी पढ़नी है। नहीं भाई, आपको जो आप जिसमें हो वही पढ़ो, सिंध वाले आप प्लीज नहीं पढ़ो, आप फिर फेडरल या पंजाब पढ़ो। ठीक है ना, सिंपल, ये बात हो गई। सवालों के जवाब दे रहा हूँ, साथ साथ सुनते रहो, जो आपके क्वेश्चन है वो सारे मैं एड्रेस कर रहा हूँ। मुझे मैं ये 6 साल से कर रहा हूँ तो मुझे पता है, मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है, आई नो फॉर अ फैक्ट यही क्वेश्चन आ रहे हैं सर, पंजाब बुक फेडरल बुक सर, ये फर्स्ट ईयर पढ़े सेकंड ईयर पढ़े। अब आपने क्या किया, आपने अपने A2 या इंटर या FSC के सेकंड साल में जाके आपने क्या किया, वीकेंड्स पे जाके आप क्या कर रहे थे, आप अपनी जो MD-CAT के क्वेश्चन बैंक, MD-CAT मैंने AQ नहीं बोला, MD-CAT का जो क्वेश्चन बैंक है ना प्रीमेट का, उसमें तकरीबन 80 से 90 हजार सवाल है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे AQ का पेपर कैन बी बुक की लाइनें, it can also be the most conceptual questions. So you don't want to mess around and be like नहीं चलो मैं सिर्फ conceptual questions करूंगा। भाई you need to do the book की lines as well। आती तो आती है, मुझे याद है मेरे एग्जाम में लेफ्ट साइड पे ऊपर वाले में ना उनने क्या गाली देने का दिल चाह रहा है, उन लोगों ने रैंडमली कोई एक फॉर्मूला दे दिया, मैंने अरे भाई ये कहां से दे दिया, ये तो फॉर्मूला है। मतलब यू नो आप एक्सपेक्ट करोगे कि क्या दिमाग लगाएंगी और हर साल किसी को आइंस्टाइन बनना पड़ेगा, वो यूं अल्लामा इकबाल बन जाएगा, ऐसा नहीं, उन्होंने फॉर्मूला दे दिया। अब जिसको बुक की लाइन याद थी लाइन याद थी, जिसको नहीं थी देयर लाइक व्हाट द हेल इज दिस, ये होता है। ठीक है, तो यू कैन नॉट टेक अ रिस्क ऑन योर फ्यूचर, यू कैन नॉट टेक अ रिस्क ऑन योर करियर, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, नो रिस्क ऑन योर करियर, नो रिस्क ऑन योर फ्यूचर। आपकी पूरी फैमिली का पूरा डायनामिक, आपके पूरी एरिया का डायनामिक, पूरा आपका सब कुछ चेंज हो सकता है अगर आपने अच्छे तरीके से इन अगले 6 माह में या 8 महीने में पढ़ लिया। ठीक है, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। मूविंग ऑन, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करते हैं कि भाई चलो यार, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल डिसाइड कर लिया मेरा A2 चल रहा है, इंटर चल रहा है, FSC चल रहा है, मैं पढ़ने वाला हूँ वीकेंड्स पे। आपने जाके क्या किया, आपने पूरा अपना जो सेकंड ईयर का कॉन्सेप्ट है अगर आपने पढ़ लिया, मैं स्पेशली A लेवल वाले बच्चों की बात करूं, बिकॉज A लेवल वाले बच्चों के पास तो आइडिया नहीं होता। जो इंटर और FSC वाले उनका तो लकी सीन है, उनकी तो वही किताब टेस्ट होने वाली है फॉर AQ एज वेल, और वही टेस्ट होगी MD-CAT के लिए भी। तो अब एक बात आती है कि भाई अब हम क्या करें, यू नो व्हाट डू वी डू नेक्स्ट। अब व्हाइल योर इंटर FSC इज गोइंग ऑन और इवन A लेवल्स, आप लोग को अपने जो पहले AS के या इंटर के फर्स्ट ईयर के या आपके जो FSC के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस है ना और जो टॉपिक्स है उनको रिवाइज
करना शुरू कर देना है, ठीक है ना। किस तरह, जैसे अभी आपके फॉर एग्जांपल बोर्ड पेपर्स होने वाले, लेट्स से मिड टर्म्स हो रहे हैं, मिड टर्म्स हो गए, सब लोग वो अब 10 दिन की छुट्टी मिली है, हम तो आराम से एंजॉय करेंगे और सर्द में चाय, कश्मीरी चाय। नहीं, आप बोलोगे मुझे 10 दिन मिले, मैं जाऊंगा लाइब्रेरी, मैं जाऊंगी लाइब्रेरी, मैं जाऊंगी यहाँ पे, मैं जहां भी जाऊंगी, मैं बैठ के अपने एएस के या जो इंटर के या हमारे एफएससी के फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स है ना, वो पढ़ने बैठ जाऊंगी। किस तरह पढ़ोगी, वही किताब पढ़ोगे, आप लोग किताब खोलोगे, पढ़ोगे, कुछ याद नहीं होगा, किताब रख दोगे, क्वेश्चंस खोलोगे, प्री मेड के, एमडी कैट के, क्वेश्चंस 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 क्वेश्चंस, दिन के 500 क्वेश्चंस। आई एम टेलिंग यू, मैं बच्चों को पूछता हूँ ना, आई एम टॉकिंग टू पीपल जिनका AQ में हो रहा है, जिनका एमडी कैट में 190 आ रहा है, उनका एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि उनने फुल मतलब किताब घोल के पी ली थी, लाइक बस उन्होंने बोला हम हिफ्ज कर लेंगे। उनने लिटरली क्वेश्चंस हिफ्ज कर लिए थे। जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, हमारे पास पूरा एआई फीचर है, जो समझ नहीं आ रहा आपने रिपोर्ट कर दिया कि भाई मुझे अभी भी एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई, जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हमने उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन बना दी है, जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हमने उसकी बुक की लिंक डाल दी है, जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा उसके हमने बाकी ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा उसके हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट कर दिए हैं। तो इससे ज्यादा तो हम नहीं कुछ कर सकते, इससे ज्यादा तो हम आपको बैठ के हर एक क्वेश्चन पढ़ाने लग जाए, हमने तो वो भी पढ़ा दिया आपको अपनी वीडियो सोल्यूशन के थ्रू, वो भी कर दिया। तो मतलब वी हैव डन ऑल ऑफ आवर होमवर्क। The बच्चा just needs to be serious, open the question bank, buy the question bank and be like यार चलो आज मैं क्वेश्चंस करता हूँ, आज मेरे पास बहुत टाइम है, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मैं एकेडमी जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं बाथरूम में बैठा हूँ, मैं क्वेश्चंस करूंगा, मैं क्वेश्चंस करूंगा, मैं क्वेश्चंस करूंगा। इफ यू डू दैट यू विल रियलाइज कि यार जब आपका एग्जाम करीब आएगा ना, तो आपका बहुत आसानी से पेपर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी आगे जाके, ठीक है। अब हम मुझे पता है एक्स्ट्रा करिकुलर्स के सवाल आ रहे हैं, मैं जवाब देता हूँ इनका भी, ठीक है। अब आपका मैं थोड़ा सा टाइमलाइन कंप्लीट कर दूं एंड मैं आपको आके जो आपके सवाल आते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स के उनके जवाब देता हूँ, ठीक है। आपने समझो फॉर एग्जांपल इस तरह दिसंबर से शुरू किया, आपने साथ साथ अपना वीकेंड्स पे जो आपके फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट्स है वो भी कर रहे हो आप, सही है। आपकी जो तैयारी है आप एमडी कैट के क्वेश्चन बैंक से भी कर रहे हो, ठीक है। तो जब आपका एग्जाम बोर्ड एग्जाम आएगा, यू कैन ऑलवेज टेक अ ब्रेक। आपने बोर्ड एग्जाम आ गया, आपने बोला अब बोर्ड एग्जाम में मुझे टॉप मारना है, आई नीड टू बी द फर्स्ट इन द बैच, आई नीड टू बी फर्स्ट इन द फकिंग सिटी, आई नीड टू बी फर्स्ट इन द फकिंग कंट्री। आपने बोला मेरी ये मिशन है, मुझे अब टॉप मारना, मुझे डिस्टिंक्शन मारनी है, सही है, बेस्ट अक्रॉस मारने ए लेवल्स में। क्या किया आपने, आपने थोड़ा सा पॉज लिया, आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, मुझे पढ़ना है, आई हैव 2 वीक्स 3 वीक्स, मैं आराम से अपना बोर्ड का पढ़ूंगा। आपने अपना समझो A2 या इंटर या एफएससी को टॉप करना है। आप टॉप नहीं मतलब जैसे टॉप नहीं करेगा बोलेगा हम डिप्रेशन में चले गए, बट नियत ये होनी चाहिए कि मेरे कॉन्सेप्ट्स मेरा इतना स्ट्रांग हो कि मैं जब AQ के टेस्ट के लिए या मैं एमडी कैट के लिए भी बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ तो मैं आराम से दे दूं, मुझे कोई मसला मसला ना हो, इतने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ अबाउट द प्रोसेस आफ्टर दैट एज वेल, ठीक है। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, मैंने बता दिया कि स्टेज 2 फॉर्म 1 महीने बाद आता है, उसके हम सेशंस करवाते हैं, गाइडेंस सेशंस करवाते हैं, मैं 1-on-1 मेंटोरिंग करता हूँ, सही, इट्स पेड बट इट्स 1-on-1 सेशंस वेयर 1-2 घंटे हम लगाते हैं, फुल डिस्कस करते हैं, आपका पूरा जो आपने फॉर्म भरा होता है ना, हम उन सबको डिस्कस करते हैं। तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं दीज आर ऑल वेरी लिमिटेड, बट वी नीड टू रिमेंबर कि दीज कम बेसिकली ऑन द कम्युनिटी, ऑन आवर चैनल, ऑन आवर इंस्टाग्राम। तो आप सब लोग जो लग रहा है ना कि यार हम लोग अब क्या करें, आप लोग का एक सबसे पहला काम तो ये है, आप लोग को एक हम बोले ना डिफाइन करूं रियलिस्टिक, पहले तो ये हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, हमारे फॉर एग्जांपल मेंटोर से बात कर लो, मुझे रीच आउट कर लो, ताकि आप लोग एटलीस्ट हमारे साथ लिंक्ड हो, ठीक है। यू गाइस शुड बी एवरीवेयर, यू गाइस शुड नो कि भाई प्रीमेट क्या कर रहा है, बिकॉज हम लोग कुछ बोलते हैं हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, हम लोग इतनी फ्रीबीज देते हैं, आप फ्रीबीज के जरिए पढ़ के ना निकल सकते हो। तो ये नहीं है कि मैं बोलूँ नहीं आप खरीदो खरीदो खरीदो, तो मैं आपको और चीजें बताऊंगा, बट नहीं भी खरीदो तो भी आपका चांस है घुसने का। आप फ्रीबीज प्लीज religiously full करो यूज, that's the most important thing. Let's move on. अच्छा, अब बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर्स का बोल रहे हैं। अलिशा इफ यू कैन हियर मी, मेरी आवाज को बैठने लगी, वैसे ही मैं फुल चिल्ला चिल्ला के अभी आ रहा हूँ, मेरी ग्रेड वीक पे हम इतना चिल्ला रहे हैं, अभी आज तो हम सब रोने वाले हैं बिकॉज हमारा लास्ट है और सारे हॉस्टलाइट्स अब वापस अपने शहर जाने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी सैड एंड मुझे अभी से रोना आ रहा है। तो अलिशा इफ देयर आर मोर क्वेश्चंस कैन यू प्लीज आल्सो जस्ट कीप सेंडिंग देम ऑन द मेरी चैट पे, ताकि मैं आपको उनके जवाब दे दूं। अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, मुझे बताएं बच्चे, मैं अभी चैट खोल लेता हूँ, कितने लोगों ने मेरा गाइडेंस वेबिनार देखा है, जेन्युइन क्वेश्चन। कितने लोगों ने मेरा स्टेज 2 का गाइडेंस वेबिनार जो फ्री अवेलेबल है ड्राइव में देखा है? मैं जरा उसका वेट करूंगा जवाब का,
फिर मैं आंसर करूंगा, मतलब बिकॉज दिस इज वेयर यू गाइज आर लूजिंग आउट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो मुझे बताओ कितने लोगों ने देखा है। मैं चैट खोलता हूँ। अच्छा भाई, क्या जवाब है जरा देखें हम लोग, कितने लोगों ने देखा है। लेट मी सी। नहीं, नो, नहीं दिखा है। अब मुझे बताओ किसका कसूर है ये, है किसका कसूर है। मुझे एक जेन्युइन क्वेश्चन है, किसका कसूर है। आप खुद अपना इंट्रोस्पेक्ट करो। अगर इतना आप लोग एक्यू के दीवाने हो, इतने अगर आप लोग को पैशन है कि आप संडे को बैठ के मेरी बकवास सुन रहे हो, तो फिर आप लोग को थोड़ा सा तो खरीदना पड़ेगा ना भाई। हमने तो आपको, अब मैं घर आके तो ड्राइव नहीं दे सकता, नहीं दे सकता आपको मैं, अनफॉर्चुनेटली। मैंने आपके लिए स्पेशली 2-2 घंटे बैठ के पूरा एक गाइडेंस वेबिनार, फ्री है, कोई ये नहीं पेड है, फ्री है। ये ना बोलो कि पेड है, आप पैसे निकलवा रहे हो हमसे। अरे भाई फ्री दिया है। बट यू गाइज नीड टू हैव दैट एक्टिव कॉन्शियंस कि आप आके मैसेज कर लो हमें, या हमारे जो कम्युनिटीज उनको ज्वाइन करो कि यार ये भाई गाइडेंस वेबिनार जरा मेरे साथ शेयर करो, और बैठ के देखो। अब वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर का सवाल हर कोई पूछ रहा है कि भाई हम डिबेट करें या स्कूल्स में जाए या ये करें वो करें। भाई मैंने हर एक कैटेगरी का वहां बैठ के जवाब दिया है, हर एक कैटेगरी का। और इसकी वजह से होता है कि जिन्हें देखा होता है वो बोलते हैं यार हसनैन भाई तो वही चीज रिपीट कर रहे हैं, हम क्यों ज्वाइन करें, छोड़ो यार। तो यू गाइज नीड टू बी वेरी एक्टिव। आज मेरा सेशन 1 घंटे का चलेगा इंशाल्लाह, 1-1.5 घंटे का मैक्सिमम। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाके वही गाइडेंस वेबिनार खोल लेना, वो बैठ के 2x पे देख लो, तो रिकॉर्डेड है, आप लोग का फायदा भी है ना। मेरी बकवास 2 घंटे के लिए सुननी पड़ेगी, 1 घंटे में फारिग हो जाओगे। बट उस वक्त आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हाउ एक्स्ट्रा करिकुलर्स वर्क। डज दैट मेक सेंस। तो अब बच्चे जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमारा क्यों नहीं हुआ एक में, बिकॉज मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। अभी आई टेक इंटरव्यू सेशंस फुल में रखता हूँ। बट बच्चे कहते नहीं नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं आएंगे, हमें नहीं लेना, हम तो बहुत अच्छे नहीं। आओ, आपकी मर्जी, आपको ड्रीम पैशन ही नहीं है, आप वहाँ 40 लाख देने के लिए बैठे हो, बट आपको यहाँ पे पैशन ही नहीं है, तो मतलब फिर इट्स नॉट वर्थ इवन टेकिंग दिस सेशन ऑफ माइंड राइट नाउ ना। मतलब जब आपको, जब पैशन और ड्रीम होता है तो वहीं पर आपका एडमिशन होता है, जो बात है वो है। तो बी वेरी केयरफुल ऑफ कॉग्निजेंट ऑफ दैट, ठीक है। मैंने बताया है कि आपके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर ए लेवल किड्स, इट इज BBB। कितना, रिपीट आफ्टर मी, BBB। मेरे बैचमेट्स हैं जो BBB पे बैठे हुए हैं, सही है ना, उनका हो गया और उन्हें MD क्या क्या कह रहा हूँ, AQ का डॉक्टर भी बन गए वो लोग। BBB से नीचे नहीं जाना। आई नो वन किड हु फक्ड अप दिस ईयर एंड दे गॉट BBC। तो ये अब BBC, मैं जेन्युइन क्वेश्चन, मेरा पहला सवाल तो यह है कि तुमने भाई AQ टेस्ट कैसे क्लियर किया, मतलब जेन्युइन क्वेश्चन, मतलब कैसे क्लियर किया। बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं करता जो BBC मारा है बच्चा, वो लिटरली बैठ के AQ टेस्ट क्लियर कर सकता है। बिकॉज मैं बता रहा हूँ आपको, अपना A लेवल इंटर FSC का सेकंड ईयर जो बोर्ड एग्जाम है, वो टॉप करना है, टॉप करना है, ताकि आपके इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स हो कि जब आप एग्जाम में जाओ आप बोलो वाह इजी, वाह इजी, वाह इजी। दैट्स हाउ यू नीड टू बी। डज दैट मेक सेंस। ये BBC और नहीं चलने वाला। जो जो इस तरह माइंडसेट में जा रहा हो, एक निकल आता है और देख लो वो भी फंस गया ना। BBC के साथ उसने AQ टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, बट AQ वाज लाइक वी आर वेरी सॉरी बिकॉज योर ग्रेड्स आर नॉट इनफ। BBC आपका है जो लिटरली लम्स का आई थिंक क्राइटेरिया है। लम्स तो नहीं हो ना, आप AQ के डॉक्टर बन रहे हो यार। लम्स जा रहे हो या AQ के डॉक्टर बनना चाह रहे हो, यू डिसाइड दैट टुडे एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि हमें कहाँ जाना है। मतलब जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस स्टफ यार। आई नो इट्स नॉट इजी, एग्जाम्स आर नॉट इजी, बट देन आप भी एक कोई फद्दू डॉक्टर तो नहीं बनना चाह रहे हो, आप कोई फजूल डिग्री में तो नहीं जा रहे हो। यू आर गोइंग इनटू अ वेरी स्पेशल डिग्री। इट्स वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर करियर्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका जाओगे ना, आप डॉक्टर बोलोगे ना, आप जितने हम ब्राउन हैं और जितने हम लोग नॉन अमेरिकन और वाइट है ना, उतना फिर भी आपको इज्जत देंगे। वो बोलेंगे आर यू अ डॉक्टर, वाओ डॉक्टर नाइस, वेयर आर यू फ्रॉम। हम बोलेंगे पाकिस्तान, तो यू पाकिस्तान छी बोलेंगे। Pakistan, nice, very nice, it's so good. What do you do? We would love to come to you. Can you check out my mole? मेरे साथ हो चुका है। मैं बता रहा था ना, अमेरिका में डॉक्टर्स की इज्जत है जहां से भी आप आए हो। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप BBC ला रहे हो, दैट मींस यू वर नेवर एवर फोकस्ड ऑन योर एग्जाम्स। You were never ever focused on your exams. Let me repeat that. So be very careful about this stuff. ठीक है, दिस एवरीथिंग एक एक आपका, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोग को लग रहा है ना कि मैं बहुत ज्यादा एक्सेसिव बोल रहा हूँ। मेरा उर्दू में ना पता नहीं क्या रीजन से मैंने बड़ी जान मारी थी। मेरा उर्दू नहीं, एक्चुअली इस्लामियात में उन्होंने मुझे दे दिया था B। ठीक है ना, मेरी तो अना फुल
हर्ट हो गई। मैंने कहा हो नहीं सकता, मैं क्या रट्टा मार के फुल पेपर पे पेपर लिखने वाला बच्चा हूँ, मुझे कैसे इनने दिया भी, मेरे इनकी तो औकात नहीं, कैसे दिया मुझे इनने भी। मैंने जाके लड़ा बड़ा, मैंने अम्मी को बोला अम्मी यार आप प्लीज मुझे 15,000 रुपए दे, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, यू नो आई विल चेक इट अगेन। मैंने रीचेक करवाया, मैंने रीचेक करवाया और वो बी से ए बन गया। 15,000 गए, तुम लोग आप लोग बोलोगे 15,000 वापस भी आ गए, बिकॉज वो अगर आपका चेंज होगा ग्रेड तो आपका वो आएंगे, तो ए बन गया वो। और वो जब इक्विवेलेंसी में गया तो अगर बी होता तो वो 75% बनता, कितना मुझे नीचे ले आता, और जब वो ए बना तो वो 85% बन गया। और मेरा उस चीज में मैंने रियलाइज किया कि यार वो 3 साल बाद ना, इस्लामियत आपका 10th ग्रेड में होता है, 3 साल बाद जब मैं इक्विवेलेंसी बनाने गया, जब मेरा AQ में नहीं हुआ था, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार वो एक जो बी ए बना था ना, वो अल्लाह की कोई मसलियत थी, अल्लाह ने अल्लाह का शुक्र करवा दिया और मेरे पास वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं जाके लड़ सकूं अम्मी के साथ कि अम्मी आप मुझे बस 15,000 रुपए दें, जस्ट ट्रस्ट मी फॉर दिस, एंड मेरा हो जाएगा। एंड मेरा आज मैं डाओ में बैठा हूं, एंड डाओ भी मैं मजाक कह रहा हूँ क्यूट, डाओ के जो बच्चे हैं दे किंग, दे आर किंग। डाओ के बच्चे आर गोइंग टू अमेरिका, दे आर बिकमिंग द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, किंग एडवर्ड के, शिफा के, RMU के, खैबर के, बलान के, ये दीज किड्स, अल्लामा इकबाल, दीज किड्स आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो आप लोग ये नहीं समझना कि यार हम लोग फॉर एग्जांपल सिर्फ AQ में घुसेंगे नहीं हुआ तो हम कहीं नहीं जा सकते। अगर आप इन जगहों पे जाते हो, आप, मैं बता रहा हूँ AQ में भी बच्चे अपना टाइम जाया करते हैं, और AQ में बच्चे आके अपना फॉर एग्जांपल दुनिया बना लेते हैं। बच्चा RMU जाके भी टाइम जाया कर सकता है, वो RMU जाके भी AQ का बच्चा से बेहतर बन सकता है। डाओ के मेरा अभी एक सेशन हुआ था, आई एम श्योर नन ऑफ यू गाइस टुक इट, बिकॉज आप लोग तो फॉलो नहीं करोगे हमें इंस्टाग्राम पे, बट मैं आपको बता दूं हमने किया था सेशन, रिसर्च सेशन करवाया था हमने। वो डाओ का बच्चा है अब्दुल मुईद, अब्दुल हन्नान, उनकी 120 प्लस पब्लिकेशन है, 120 प्लस, 120 प्लस पता है किसकी होती है? मैं अगर अभी हार्वर्ड का डीन का खोलूं ना, उसकी शायद 200 होंगी, हार्वर्ड के डीन की। तो आप सोच लो वो बच्चा अभी तो MBBS का ग्रेजुएट है, वो तो अभी मतलब 25 साल का है, वो डीन 60 साल का होगा। 35 years ऑफ बीच में ना वो 80 पेपर्स का फर्क आ रहा है, उससे 120 प्लस पेपर्स पब्लिश किए हुए। दैट इज द पावर एंड प्रॉविस ऑफ, अगर आप कहीं और भी जाते हो आपको अपना लोहा मनवाना पड़ता है, आपको अपनी जान मारनी पड़ती है। ये नो नो करके ना कि हमने सेशन भी नहीं देखा हुआ, हम तो आपके ग्रुप में भी नहीं है, हम तो कम्युनिटी में भी नहीं है, आप लोग का फायदा नहीं होने वाला है। हम लोग एक लिंक शेयर करेंगे, इट्स वाटी लिंक। बेसिकली वाटी क्या होता है, वो आप व्हाट्सएप प्री लिंक बनी हुई होती है, तो आप उसको मैसेज करो, आप बोलो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ AQ में, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो आपको मेंटर्स, मैंने स्पेशली उनको ट्रेन किया, खुद बैठ के उनको समझाया है, इस सवाल का ये जवाब है, इस सवाल का ये जवाब, इस सवाल का ये जवाब है। आप उन बच्चों के साथ लटक जाओ, आप उनको बोलो मुझे हेल्प करो, मुझे हेल्प करो, मुझे बताओ प्रीमेट क्या क्या ऑफर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज फॉर AQ, मुझे बताओ प्रीमेट क्या क्या ऑफर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन बैंक फॉर AQ। मैं उस सब पे आऊंगा। पीपल आर आस्किंग इन द चैट्स के, हंसते हैं भाई मुझे आप प्लीज बताएं प्रीमेट पैसे कैसे मैं एक्सेस करूं। भाई प्रीमेट में भी आपको स्पेसिफिक चीजें इस्तेमाल करनी है। मैंने आपको बताया आपको MD कार्ड क्वेश्चन बैंक तो खरीदना ही खरीदना है, अभी डिस्काउंट चल रहा है। नहीं भी यार हमारी स्कॉलरशिप चल रही है, भाई मैं आपको बता रहा हूँ हमारा पर्पस पैसा कमाना नहीं, हमारा पर्पस ये है कि बच्चों की हम हेल्प कर सकें। बिकॉज जिन बच्चों के पास गाइडेंस नहीं है ना, जब उनका होता नहीं है और फिर वो BBS और साइकोलॉजी और इस तरह की डिग्रीज करते हैं, दिल में अफसोस होता है कि यार ये तो इतना तेज ज़हीन बच्चा था। द रीजन व्हाई दे वेंट इनटू दिस डिग्री वाज जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट हैव द प्योर मोटिवेशन एंड गाइडेंस एंड मेंटोरशिप। मुझे वो मेंटोर बनना है आप लोगों का। हर एक बच्चा जो सेशन में बैठा है, 123 बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी गया नहीं, बढ़ते जा रहे हैं। I want you guys to realize कि I want to become a mentor for all of you. And mentor बनने का मतलब ये है कि आप लोग genuinely आओ, गाइडेंस लो कि हाँ भी हंसते हैं भाई यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या करें। बच्चे डरते हैं सवाल पूछने में, अरे भाई हमारे ये जो मेंटर्स इनको मैसेज करो, दे आर अवेलेबल 24/7 फॉर यू। ऐसा नहीं है कि दे विल बी लाइक नहीं आज हमारा वर्किंग आवर नहीं है अभी नहीं, अरे भाई आप रात के 6 बजे मैसेज करो या 2 बजे मैसेज करो, द मेंटर्स आर अवेलेबल। बिकॉज हमारा राइट है, हमारा आप लोग का राइट है, हमारी ड्यूटी है कि अगर आपने हमारे पास एक एनरोल किया, आपने बोला है कि भाई हम प्रीमेट को ट्रस्ट करें, तो हमारा काम है कि आपका हाथ पकड़े, बोले आपको हम टिल योर ड्रीम मेडिकल स्कूल, वेदर इट्स AQ, वेदर इट्स किंग एडवर्ड, वेदर इट्स टाउ, वेदर इट्स शिफा, वेदर इट्स RMU, आपको हम वहां तक पहुंचाएंगे, हम आपको पहुंचाएंगे। यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस, यू नीड टू बी एक्टिव। सही है ना? बच्चे क्या कहते हैं, पहले मैसेज कर देते हैं हाँ इनरोल हो गए, फिर गायब हो जाते हैं। अरे भाई आप गायब हो जाओगे तो हम कैसे आपको गाइड करेंगे? हमारे पास 2 लाख बच्चे सामने से आ रहे हैं, आप लोग को समझ रहे हैं, 2 लाख बच्चे हम अपनी टीम पढ़ा रहे हैं, पर अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होगा तो हम कैसे आप लोग को इंक्लूड करेंगे, कैसे आपको हम गाइड करेंगे? ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ठीक है ना? अब मैं आपको बताऊंगा और क्या चीज आ रही है, नेगेटिव मार्किंग की बात। ओह यस, मैं आपको AQ का क्वेश्चन बैंक की बात करता हूँ। ओके ऑसम, ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट नहीं, सॉरी थर्ड अटेम्प्ट बिल्कुल उन्हें हटा दिया AQ ने।
हाउ मच मार्क्स, तो मैं बता दूं, ये तो मतलब मैंने 100 दफा बताया है भाई। आपको अगर AQ से टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको सिर्फ MD कैट पास करना होता है, सिर्फ पास। अब वो इस साल का मैं क्या बताऊं भाई, पासिंग हर साल चेंज होती है, कभी 60%, कभी 65%, जो भी मार्क्स बनते हैं वो आपको पास करना होता है। AQ डज नॉट से कि भाई आपने फॉर एग्जाम्पल MD कैट में टॉप मारना है, दे डोंट गिव टू शिट्स, उनको सिर्फ MD कैट को पास करवाना होता है, ठीक है। दैट्स वन क्वेश्चन आंसर, सॉरी। Another question was about क्या हम करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डाउ वर्सेस AQ, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा है, बिकॉज अभी काफी बच्चों का हो भी गया है। मैं हर किसी को बोलता हूँ भाई, जब मैं आया था ना AQ में, क्या तो यार 40, मेरे तो 25 लाख थे, 25 लाख बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं वहां पे डाउ में 60,000 में पढ़ रहा हूँ, 60,000, 25 लाख, ओए ओए। मैंने एक चीज रियलाइज की, इन 5 सालों ने जो मुझे शेप किया एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, एज अ क्लिनिशियन, वो डाउ के बच्चों के अंदर वो 1% भी नहीं है। आई एम नॉट शिटिंग ऑन एनीवन, ऑफ कोर्स देयर आर सम किड्स हु आर वेरी गुड, बट वो डाउ के बच्चे वो हैं जो एक्चुअली AQ मटेरियल थे, जस्ट बिकॉज वो उनके पास स्पेस नहीं थी AQ ने, तो उनको वेटलिस्ट किया या उनको लिया, वो अफोर्ड नहीं कर पाए, वो डाउ चले गए। वरना असल में जो डिफरेंस है वो बहुत स्टार्क है, ठीक है। दैट्स वन थिंग। जो हमारे क्लिनिक्स हैं, जो हमारा एक्सपोजर है यार, वहां पे 350 बच्चे, यहाँ पे 100 बच्चे, आप सोचो यार 350 वर्सेस 100। मैं एक क्लिनिक पे जाता हूँ, वहां पे एक डॉक्टर है और एक स्टूडेंट है, अब मैं एग्जामिनेशंस भी कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री भी ले रहा हूँ, मैं दवाइयां प्रिस्क्राइब भी कर रहा हूँ, वो साइन कर रहे हैं। सोचो 5th ईयर के एंड तक आकर उन्होंने बोला भाई ये डिजीज है, बताओ क्या। मैंने बोला सर ये मेडिसिन। उन्होंने कहा मैं मुझे क्यों बता दो, लिखो। मैंने प्रिस्क्राइब लिखा, उन्हें देखा हाँ ये चेंजेस किए, साइन किया, मैंने पेशेंट को दिया। इमेजिन, इमेजिन डाउ में तो ये 1% भी नहीं हो रहा। तो व्हाट यू गाइस नीड टू रियलाइज इज कि यार अगर हो सकता है, अफोर्डिंग है, स्कॉलरशिप है, लड़ो, लड़ो, बात आर्ग्यूमेंट नहीं करो, लड़ो, फाइट फॉर योर फकिंग राइट कि मुझे AQ जाना है। बिकॉज अगर आज नहीं लड़े तो आप डाउ में जाओगे, भटक रहोगे, ये करोगे, प्रेम गली में बैठे होगे, वहां पे कोई लड़की शड़की मिल जाएगी, कोई इंटर्न पकड़ लोगे, यही होता है, यही होता है। दैट विल मीन कि आप लोग के अंदर वो इंटरेस्ट और पैशन और फायर थी नहीं डॉक्टर बनने की, आप बस ऐसे मजे में आ गए, MD कैट तेज थे तो MD कैट क्लियर कर लिया, डाउ में बैठ गए। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, AQ के बच्चे आर गोइंग टू द टॉप ऑफ द टॉप प्लेसेस इन द वर्ल्ड। हमारे बच्चे हैव गॉन टू हार्वर्ड एंड येल एंड कॉर्नेल एंड बिकम कार्डियोवैस्कुलर सर्जन, कार्डियोथोरैसिक सर्जन एंड ट्रांसप्लांट सर्जन एंड मेयो क्लिनिक एंड क्लीवलैंड क्लिनिक, पता नहीं कहाँ 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 नहीं गए। बच्चे have gone to every place in America just because we had that passion in us. Alhamdulillah. So all of you guys need to have that passion. आज से वो पैशन बनेगा कि जब आप बोलोगे कि नहीं यार अम्मी अब्बू, मैं झाड़ू पोछा मारने के लिए तैयार हूँ, मैं मामू से लोन ले लूंगा, बट मैं AQ जाऊंगा। अगर आप बोलो नहीं चलो यार डाउ चले जाते हैं, कोई बात नहीं, दैट मीन्स आपके अंदर वो पैशन नहीं है। एंड इट्स फाइन, इट्स फाइन। आप डॉक्टर बन जाओगे, बिकम अ ग्रेट डॉक्टर, आप शायद अमेरिका भी चले जाओ 100%, बट वो नियत of going to the top of the top place in the world वो चली गई आपकी नियत से, and that is where you need to be good. Does that make sense? Let's move on, ठीक है। चलो अब हम बाकी सवालों के जवाब देते हैं। बच्चे के नेगेटिव मार्किंग आ जाते हैं। कोई कह रहा है कि भाई थोड़ा आराम से बोल, अरीब गोराया। यार अगर आपको मसला आ रहा है मेरे बोलने के तरीके से, आपको किसी ने बोला नहीं कि आप यहाँ बैठो, यू कैन लीव द सेशन, नो वरीज, नो वरीज, यू कैन लीव द सेशन, मुझे कोई मसला नहीं है। आई एम अ वेरी पैशनेट बंदा, आई लाइक स्पीकिंग लाउड, आई एम लाउड स्पीकर ऑफ द बैच, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई किड्स, के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं AQ के, पर इंशाल्लाह जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं उनको मैं किसी ना किसी तरह एडमिशन करवाऊँ। तो अगर आपको मसला हो रहा है मेरे बोलने के तरीके से, आपको मैंने नहीं बोला आप यहाँ बैठो, आप जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत ऑनेस्ट बात है, ठीक है। लेट्स मूव एंड, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छी एक हंसी मजाक वाली बात भी हो गई अरीब के साथ। अरीब गुराया, पता नहीं कौन है ये। अच्छा, गैप ईयर की बात है यार, गैप ईयर का कोई मसला नहीं है। आई आल्सो टुक अ गैप ईयर, आई वांट टू टॉक, बट कंसीडर तो वो गैप ईयर ही हुआ। तो अगर आपका पहले साल AQ में नहीं होता है तो यू कैन ऑलवेज फॉर एग्जांपल रीअप्लाई, इस तरह मैंने बताया। वो गैप ईयर आपका फायदा ही देता है आपको, बिकॉज गैप ईयर का होता है कि वो बोलते हैं यार ये बच्चा इतना पैशनेट है कि यार ये तो मतलब लिटरली वापस रीअप्लाई कर रहा है, मतलब अब तो इसको लेना ही लेना है, तो आपका इंटरव्यू में चांस एक्चुअली बढ़ जाता है। सो मेरा सजेशन है, अगर कोई गैप ईयर पे है तो ऑफ कोर्स आप जरूर जरूर लो, फॉर एग्जांपल अप्लाई करो, आपका चांस ऑफ गेटिंग इन बढ़ जाता है। सही है, दैट्स वन थिंग, इट्स लाइक एन इनसाइडर न्यूज़। सही है, ओके। अच्छा, स्कॉलरशिप गाइडेंस की बात है, मैंने बताया, मैंने बता दिया है। जो लेट आ रहे हैं वो प्लीज वापस ये वीडियो देख लीजिएगा, हमने और वीडियोस बनाई हुई हैं। AQ स्कॉलरशिप और एड सर्च करोगे, प्रीमेट की बलाज रिजवी की वीडियो आ जाएगी, वो बैठ के खुल के देखो, आप समझोगे कि किस तरह होता है। हम लोग इस साल वो पूरी जो वीडियो बैंक है हमारा, जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल, अरीब गुराया फ्रीली अवेलेबल है वीडियो बैंक, वो जाके आप सब देख सकते हो। उसमें सारे क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस हुआ है। हम इसलिए करवाते हैं बिकॉज बच्चे
lazy enough not to search those questions and videos, but आपको मैं वहाँ पे शेयर भी कर दूंगा, वो प्लेलिस्ट अलिश पर शेयर कर देगी, आप वो भी जाके देख सकते हो, उसमें पूरी स्कॉलरशिप एंड एड का हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, CMH लाहौर एंड AQ मैं करता हूँ, सही है ना। कॉलेज पैंडा की बात आ गई, सही है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, अच्छा मैं CMH शिफा RMU आर अपकमिंग यूनिवर्सिटीज, दे आर वेरी गुड कॉलेजेस। अगर नहीं हो रहा AQ में, आई थिंक CMH इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज वहां पे काफी ज्यादा बच्चे US के लिए अप्लाई करें, तो जो गाइडेंस और वो सब है ना, वो काफी अच्छी है, आई वुड से इन CMH। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि 100% अगर फॉर एग्जांपल आपका नहीं हो रहा या अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यू डोंट वांट टू गो आउट ऑफ लाहौर, तो आई थिंक CMH इज अ वेरी गुड ऑप्शन, आई वुड सजेस्ट दैट। बट ऑफ कोर्स AQ trumps everyone, AQ trumps everyone, AQ is at the top, AQ is at the top, सही है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने 5 साल खत्म किया ना, आई वाज ऑलवेज लाइक यार व्हाई डू सीनियर्स लव AQ सो मच। मैंने रियलाइज किया कि देयर इज अ डिफरेंस। आप जब क्लिनिकल ईयर्स में आते हो ना, जो इस तरह की आपको वो सेशंस करवाते हैं, जिस तरह आपको अट्रैक्ट करते हैं, it makes all the difference in the world. So you guys should really try कि आप लोग का AQ में हो, ठीक है। I hope that makes sense। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग अबाउट अब यूं तो यार ज़ियाउद्दीन का भी आ गया भाई। हर मैंने सिंपल बता दिया भाई, मतलब एट द एंड ऑफ द डे जहाँ हो रहा हो, ऐसा नहीं हो कि आप गैप ईयर ले लो। मैं हर बच्चे को कहता हूँ अगर नहीं हुआ इस साल AQ में, रीअप्लाई जरूर करना है, बट कहीं ना कहीं चले जाओ, ऐसा ना अगले साल भी ना हो तो फिर आपका एक पूरा साल ही जाया हो गया हो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ हम लोग बात करते हैं अबाउट द नेगेटिव मार्किंग। थोड़ा सा इस पे हम बात करते हैं अबाउट द AQ टेस्ट इटसेल्फ, ठीक है। मैं पानी भूल गया, पता नहीं किधर है मेरा पानी। अच्छा चलो, लेट्स स्टार्ट ऑफ अबाउट द AQ टेस्ट। AQ टेस्ट में देयर आर बेसिकली 5 सेक्शंस, सही है ना। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, which is coming under the science section, ठीक है। Then there's math, reasoning and scientific reasoning. I'll talk about that there, इस पे आते हैं, ठीक है। मैथ, साइंटिफिक रीजनिंग बच्चों को बहुत डराता है, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा डिटेल में बात करना चाहूंगा। साइंस रीजनिंग की मैं बात ही करूंगा कि इसमें सबसे बड़ा मसला ये कि जो बायो केम फिजिक्स है ना, वो तो आपका जो हमने पढ़ा है वही है, बट 2 मसले हैं। मसला नंबर 1, नेगेटिव मार्किंग, जो आई थिंक हर बच्चे ने मुझे अभी तक पूछ लिया कि नेगेटिव मार्किंग से हमारी, इस तरह बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हमारी कार्पेट टांग जाती है, आई थिंक उसने कुछ कहा था ना, टांगे कांप जाती है, उसने कहा था कार्पेट टांग जाती है। क्यों? बिकॉज भाई नेगेटिव मार्किंग हमने कभी भी अपने जिंदगी में नहीं देखा है, हमने नहीं देखा होता। हमने हमेशा जब भी दिया है, गलत किया तो गलत किया। हम तो तुक, वो जो होता है ना मरहूम आमिर लियाकत की एक लाइन थी कि तुक्का लगाओ मुसलमानों, हम लोग वही वाले बच्चे हैं भाई, जो समझ नहीं है तुक्का लगा दो, सही हो जाएगा, बिस्मिल्लाह, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करो, तुक्का लगा दो। अब AQ चैलेंजेस यू, बिकॉज AQ बोलते हैं बेटा तुक्का तो लगाओगे तो तुम्हारे मार्क्स भी जाएंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, माय फर्स्ट ईयर आल्सो आई डिड द सेम। मैंने क्या किया, मैंने बोला यार मैं ना जो बिल्कुल पक्का पता है ना यार इसका आंसर तो यही है, 1 + 1 = 2, मैं वही करूंगा। जहां मैं थोड़ा कंफ्यूज है कि मैं करूंगा ही नहीं। भाई अब होता क्या है कि आपको इतने मार्क्स तो लाने पड़ते हैं ना। अगर कट ऑफ ये है फॉर एग्जांपल 60% है, आपको लेट्स से आपने फॉर एग्जांपल 80% मारे, आपने नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आप 75 पा गए, आप पास हो गए, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने 60% कट ऑफ था, मैंने किए सवाल सिर्फ 70% जितने, नीचे आया मैं चला गया 55 पे, समझ रहे हो। तो मैं कट ऑफ से नीचे चला गया। नाउ द रीजन वाज बिकॉज मैंने जो 70% किया ना, मैंने 30% सवाल छोड़ ही दिए, मैंने छोड़ दिया कि ये तो आते नहीं है। सो इट हैज टू बी वेरी बिग बैलेंस कि आप डिसाइड करो कि यार कितने सवाल, अगर इतने सवाल आ रहे हैं इस सेक्शन में से, आपको कितने सवाल करने हैं। और मैंने मैथ बहुत अच्छी तरीके से की भी है। अगर नहीं समझ आई तो आप बैठ के, हमारा जो क्वेश्चन बैंक है ना प्री मेट का, जो AQ क्वेश्चन बैंक है, उस पर बायो केम फिजिक्स पे मैंने नेगेटिव मार्किंग डाली है। तो आप अपना जाके अपना हाथ साफ करो, होता है जिस तरह कसाई हाथ साफ करता है ईद से पहले, ईद उल अजहा से, कि वो अपनी साफ करता है अपनी पूरी छुरी, कि भाई हमें इस तरह फॉर एग्जांपल लाइक नाइफ को इस तरह साफ करता है कि भाई मुझे आजकल जाके, मतलब गेम डे मेरा कल ईद उल अजहा का पहले दिन है, मुझे इतने बकरे ज़बह करने हैं। दैट इज व्हाट यू गाइस नीड टू डू, कि आप बैठ के AQ क्वेश्चन बैंक खोलो और आप बैठ के बोलो ठीक है यार मैं कितना, मेरा कितनी इंस्टिंक्ट अच्छी है। आप जाके क्वेश्चन खोलो, आप बोलो यार शिट नहीं समझ आ रहा, 4 ऑप्शन है, अब लेट्स एलिमिनेट, 2 आपने हटा दी, अब आपका 50-50 चांस है कि आपने सही किया गलत किया। आपने कहा ठीक है दिस इज अ गुड चांस, चलो मैं कर लेता हूँ, सही हो गया, अच्छा सही, मतलब मेरा तुक्का सही लगा। अगला सवाल, 4 ऑप्शन है, यार मैं 2 को एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, अच्छा ये गलत हुआ, अच्छा यार यहाँ गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया क्वेश्चन में। यू नीड टू प्रैक्टिस दिस स्किल, बिकॉज AQ इज अ वन एग्जाम जो आपसे ये चीज प्रैक्टिस करवाता है। और अगर आपने ये चीज प्रैक्टिस अभी से नहीं की, तो जब आप AQ में घुस भी जाओगे इंशाल्लाह, तो उनके टेस्ट में भी आप परेशान हो जाओगे, बिकॉज AQ के टेस्ट जो असल MBBS के एग्जाम होते हैं, उसमें भी वो यही चीज कर रहा होता है। सो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज वन स्किल दैट आई टीच टू एवरीवन, कि आप जाके डिसाइड करो, कोई क्वेश्चन का एक एक्सप्लेनेशन है, उसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव,
none of the above. तो these are extreme words, ये लोग नहीं यूज करते यूजुअली, समझ रहे हो बात? हसनैन एक्सट्रीमली इज वेरी पैशनेट, एक्सट्रीमली यूज कर लिया, नहीं यार ये सही ऑप्शन नहीं है। ये भी हिंट्स हैं, ये कीज हैं, और ये इंस्टिंक्ट्स जब भी बनते हैं जब आप इस तरह के क्वेश्चन बैंक करते हो। ये क्वेश्चन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। मेरा दिल चाहता तो मैं लाखों सवाल इस तरह के बनाता, बट नहीं पॉसिबल है, वो आपको हजार में प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। तो प्लीज एक ही क्वेश्चन बैंक को यूज करो, नेगेटिव मार्किंग का फायदा उठाओ और देखो कि यार मेरा नेगेटिव मार्किंग से कैसी परफॉर्मेंस बन रही है, इफ दैट मेक सेंस। एक ही क्वेश्चन बैंक, सही है। अच्छा, एक मसला ये आ गया अबाउट बीइंग नेगेटिव मार्किंग। दूसरा कंसेप्चुअल। ए भाई कंसेप्चुअल, अब कंसेप्चुअल किस तरह बनता है? कंसेप्चुअल इस तरह बनता है कि अगर आपने जहां से भी किताबें पढ़ी हैं, एमडी का क्वेश्चन बैंक कर लिया, सब कुछ कर लिया प्रीमेट का, आप एक ही क्वेश्चन बैंक करोगे ना, आपको वही कॉन्सेप्ट इस तरह टेस्टेड किया जाएगा कि आपके छक्के छूट जाएंगे। आप कहोगे शिट, मेरे साथ अभी हुआ। अभी मेरा एग्जाम था ना फाइनल ईयर का, ओए होए होए, मतलब उनने हमें बेसिक साइंस के कॉन्सेप्ट पूछे। लिटरली उन्हें ये पूछा कि यार आयरन से क्या फर्क पड़ता है बच्चे के ऊपर, बट ऐसा सवाल पूछा, हो छक, मतलब बाहर है ना, मेरे बैच के टॉपर कह रहे कि यार 5 सवाल थे और हमने तो एक सही किया सिर्फ। ब्रो ये तो बहुत मुश्किल दिन है, बिकॉज इट वाज टफ। मतलब वो पेपर पास किया ना, तो हमने डॉक्टर बने तो हमने बोला अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो मुश्किल पेपर देके पास हुआ है, समझ रहे हो? तो दिस इज वेयर यू गाइस नीड टू रियलाइज, कि ये चीज आप लोग को प्रैक्टिस से आएगी, और ये आप एक ही क्वेश्चन बैंक करोगे तो ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ये क्वेश्चंस मैंने आपको ओपनली बोल रहा हूँ, कि ये मैंने कैप्लन से, प्रिंसटन के, बैरेंस के, कॉलेज पैंडा के क्वेश्चंस कलेक्ट किए। बट मसला क्या है, अगर आप किताब जाके अलग से करने बैठोगे ना, तो आपका बहुत टाइम जाया हो जाएगा, बिकॉज आप इजी क्वेश्चन पिक कर रहोगे। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो मुझे लगता है यार ये तो क्वेश्चन मैंने एक के एग्जाम में कभी ना कभी देखना ही है, और हमारे सवाल रिपीट भी हो जाते हैं, हमारे सवाल कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं। लेट मी रिपीट दैट। तो आप लोग को क्वेश्चन बैंक तो हिफ्ज करके जाना है और उसको समझ के करना है, कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं उसमें से आपको, वहां से फॉर एग्जांपल अपने क्वेश्चंस करने की, अटेम्प्ट करने की टेक्निक सीखनी है, एंड दैट इज व्हेन यू विल बिकम अ किंग। ठीक है, वी आर एट द 1 hour मार्क। आई विल टेक अराउंड 20 minutes मोर इंशाल्लाह। मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसपे बच्चों की वापस कहाँ पे टांग जाती है, विच इज साइंटिफिक एंड मैथमेटिक रीजनिंग। टफ टफ टफ, वेरी टफ। अब आप लोग फॉर एग्जाम्पल किसी को पूछोगे ना कि यार हसनैन भाई आपके साल का कैसा था, भाई मेरे साल का मैं काश मैं अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, वरना यार क्या बताऊं। मेरे एक साल में ना एक सवाल आया था, मैं आपको छोटा सा सवाल बताता हूँ, आप लोग, मैं कहीं शेयर कर दूंगा, ये कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, आज मैं वो कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। हम लोग ने अभी एमबीबीएस क्लियर किया ना, तो वो बच्चे ने वो सवाल भेजा और बोला कि यार ये सवाल हमारे एंट्रेंस टेस्ट में आया था, और हम लोग इमेजिन बैठ के 5 साल पहले ये सवाल पे दिमाग लगा रहे थे। वो क्वेश्चन पता क्या था? इट वाज बेसिकली क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि टेबल था, सही, टेबल की हाइट 120 सेंटीमीटर बता दी थी, एक बिल्ली बनाई थी, बिल्ली की हाइट बोला था एक्स है, और बोला ये लंबी लाइन जो है ना इसकी भी हाइट वाई इस तरह कुछ है, और बोला बताओ इस बिल्ली की हाइट क्या है। और मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, वो सवाल कभी ना मेरे फैमिली ग्रुप पे आया था, मेरे फैमिली ग्रुप में मेरे नाना ने भेजा था। मैंने बोला यार नाना की चैट्स कौन पढ़ता, छोड़ो यार, मिस कराओ। वो सवाल वहां, और मैं वो इतना मुश्किल सवाल था, और हम सब परेशान, हम सब मार के कह रहे भाई आंसर क्या था, आंसर बता दे इसका। एंड जब उसने भेजा ना अली अकबर, मेरे बैच के टॉपर ने, हम सब ने बोला शिट ब्रो, ये तो 5 साल गुजर गए पता नहीं चला, 5 साल गुजर गए पता नहीं चला। मैं वो, आप लोग जो कमेटी ज्वाइन करेगा मैं वो सवाल भेजूंगा, जिस ताकि आप लोग देखो कि यार क्या क्या। अब कभी आप पूछोगे कोई सवाल में तो वो बोलेंगे कि यार कभी तो टेस्ट बहुत आसान भी होता है, ऑफ कोर्स साइंटिफिक रीजनिंग, मैथ रीजनिंग कभी कभी बहुत आसान भी होता है, पर जब वो चाहे छक्के छुड़वाना तो वो छक्के छुड़वा देते हैं। और ऐसे छुड़वा, मुझे एक और सवाल याद है, बता रहा हूँ बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 5 years, मुझे बच्चे बताते हैं। पेपर में सवाल आया, एक टूर्नामेंट हो रहा है, 11 टीम्स हैं, सही है, हर टीम में 11 प्लेयर्स हैं, ओके ऑसम, सही है। उन्होंने बोला टीम 1 हैज प्लेड टीम 3 हैज प्लेड दिस टीम, इनने इससे खेल लिया, 3-4 मैचेस हो गए, अब बताओ टूर्नामेंट के कितने मैचेस बचे हैं। व्हाट, ये कैसे कर सकते हो? अरे भाई, अब वो बैठ के हम हिसाब लगा रहे, अच्छा भाई, अच्छा इसमें ने डेट्स भी डाली, उन्हें डेट्स डाली कि भाई हमने फाइनल रखा है ऑन दिस तारीख, ठीक है, हुआ टूर्नामेंट इस डेट को, और हमने वीकेंड्स पे रखे 2-2 मैचेस, वीकडेज में रखे 1-1 मैच। मैं कसम खा रहा हूँ वो सवाल, मैं बैठ के ना बस वहां पे पता नहीं कोई ऐसे लिखने बैठ गया था, पता नहीं समझ नहीं आ रहा था किस तरह करना है, और टाइम तो ऐसा भाग रहा होता है, टाइम इज
नेगेटिव, लाइक आपको लगता है टाइम जब पेपर शुरू हुआ है ना उस पेपर खत्म होने वाला है, आपको ऐसा लगता है। तो मैं बता रहा हूँ कि यू गाइस नीड टू डू मैथ एंड साइंटिफिक रीजनिंग की प्रैक्टिस, और इसके तो हम स्पेशल कोर्सेज निकालते हैं। मतलब मैं इसका तो मतलब एक तो हमारा चल रहा है एक, उसकी मैं बात करूंगा, बट ये तो कोर्स जो बच्चे अच्छा नहीं है मैथ में, या जो ए लेवल में अच्छा नहीं है, या जिसने ए लेवल में मैथ नहीं लिया है, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ यार, आप लोग आपके सीनियर्स बोलेंगे इस साल का टेस्ट ईजी आया, बेशक इस साल का टेस्ट बहुत आसान आया है, बट हुआ क्या पता है, वो जो कट ऑफ था ना जो यूजुअली 65-70 होता है, वो इस साल 85 पे चला गया। 85 पे जाने का मतलब है आप 2-3 सवाल गलत करोगे आप आउट हो गए। तो ये भी होता है, तो यू गाइस नीड टू रिमेंबर कि भाई ये कट ऑफ और ये सब बहुत आपकी, लाइक इट्स वेरी रिस्की गेम, यू डू नॉट वांट टू प्ले विद फायर। तो मैथ और साइंस रीजनिंग का प्लीज डू वेरी वेल। मैंने अपनी टीम को भी बोला हुआ है कि प्लीज 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 कोई अगर यहाँ बच्चा है जिसके पास और क्वेश्चन है मुझे भेजो, हम और क्वेश्चन ऐड करवा रहे हैं ताकि आप लोग जितनी प्रैक्टिस कर सको। आपको लगेगा यार मैं क्यों मैथ और साइंस रीजनिंग कर रहा हूँ, मैं तो साइंस वाला बच्चा हूँ, बट यार अगर AQ में आना है तो ये करना पड़ेगा, और AQ के लिए आपको कुछ भी करना तैयार होना पड़ेगा। Does that make sense? तो मैंने आपको बता दिया भाई, क्वेश्चन बैंक आपका AQ का पूरा होना चाहिए। एंड कब होना चाहिए? यू शुड बी डूइंग इट समवेयर नाउ, नॉट बिल्कुल एंड में जाके, बिकॉज हमने AQ के मॉक्स बनाए थे। अब अरीब गुराया, आई होप ही स्टिल देयर इन द मीटिंग, अरीब गुराया हमने 8 फ्री मॉक्स बनाए, सही है ना, AQ के। तो वो आपको कब करने हैं? वो आप फॉर एग्जांपल जब आपका मार्च अप्रैल चल रहा हो, जब बोर्ड से तकरीबन 2 महीने पहले हो, आप जब जाके ना मॉक्स करो, आप देखो यार मैं कहाँ कहाँ वीक हूँ, और उसकी बेसिस पे आप जाके और क्वेश्चंस करो MD कैट क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। वो हो गया, फिर आपका बोर्ड खत्म होगा, उसके बाद हमने 5 मॉक्स और रखे AQ के, आप जाके वो करो नियर योर एग्जाम, एवरी वीकेंड ही कर लो या वीकेंड पे 2 कर लो, ताकि आप बैठ के पढ़ो कि अच्छा यार ये मेरा टॉपिक रह गया, ये टॉपिक में वीक हूँ, ताकि एंड में जाके व्हेन यू आर नियर द एग्जाम आपने पूरा प्रीमेट का MD का क्वेश्चन बैंक चूज किया हो, मधुमक्खी की तरह, शहद की मक्खी की तरह, आपने पूरा का पूरा फॉर एग्जाम्पल जो हमारा AQ क्वेश्चन बैंक है वो चूज किया हो। सर हम जूस में जाते हैं, जूस खत्म हो जाता है, फिर भी चूस रहे हो तो चूज लो क्वेश्चन बैंक को, आपको चीजें याद हो कि यार ये तो हमने बस याद कर लिया, दैट्स इट, वी हैव नो मोर कॉन्सेप्ट्स लैकिंग। हमारा हर एक कॉन्सेप्ट में आपको पूछूं ग्रेविटी का, मैं आपको पूछूं फॉर्मूले, आप बोलो याद याद याद, एलिमेंट्री पूरा पीरियोडिक टेबल भी याद हो, ये भी याद है, यू नो। जरूरी नहीं है, मैं लिस्ट नहीं बना सकता कि यार आपको ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए। लेंसेज का टॉपिक आप लोगों को रटा होना चाहिए, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक है, सिंध की बुक में मुझे याद है, मैंने पढ़ा भी तो शिट था एक्चुअली, नहीं सिंध का वो एक टॉपिक अच्छा था, फेडरल का और पंजाब का शिट था, इसलिए मुझे याद है सिंध की किताब में ब्लैक एंड व्हाइट में था मेरे जमाने में, वो सिर्फ सिंध की किताब में अच्छा था, और वो पता नहीं क्या क्या मुश्किल सवाल पूछे हुए थे, बट वो सब आपको आना चाहिए, वो आएगा तो ही फिर आप कर पाओगे, सही है। अच्छा बच्चे सवाल पूछे तो I'm just answering those questions alongside. I hope मेरा जो क्वेश्चन बैंक का कॉन्सेप्ट और पॉइंट वो पूरा क्रॉस हो गया हो। बच्चे बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ चैट्स में कि सर हमें खरीदना है, किस तरह खरीदें? भाई हम आपको बाटी की लिंक शेयर कर रहे हैं, आप उस मेंटर पहले आप अपने सारे सवाल पूछो, कोई सवाल मैंने आंसर नहीं किया है, आप सारे सवालों के जवाब पूछो, सारे सवालों के जवाब पूछने के बाद आपको अगर कुछ लेना है तो आप जाके हमारा कोर्स खरीद, आप हमारा जो क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो, ठीक है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। मुझे पता है बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, आप मेंटर को पूछा आपको गाइड करेगा। यू गाइस कैन यूज कोड प्रीमेट 10 के नाम से, सही है ना, उस पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, हम आपको हेफ्टी डिस्काउंट भी दे रहे हैं, सेल भी चल रही है 11/11 की, तो आप लोग और अच्छे तरीके से फॉर एग्जाम्पल तो कम पैसे देके खरीद सकते हो। और नहीं खरीदना नहीं खरीदना, आप बोलोगे नहीं खरीदना भाई हम नहीं खरीद सकते, आप लोग की मर्जी है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा हमारी जो फ्री रिसोर्सेज हैं वो जरूर करके जाओ। मैंने आपको सर बताया AQ के 40 लाख रुपए है, बट आपको स्कॉलरशिप पर एड मिलती है, बताया मैंने आपको। मैं आपको वही बात बोलूंगा कि यार दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर, इन योर करियर, इन योर फैमिली। आप लोगों को लगता है कि यार हम डॉक्टर बन के क्या करेंगे? मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर बन के मैंने देखा है लोग अपने भाई बहन को सपोर्ट करते हैं, फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका जाके 15 करोड़ कमाना है आपको। हर कोई बच्चा जो बैठा है ना, अगर उसका AQ में नहीं भी होता, कहीं भी जाता है, अगर डॉक्टर बनता है अमेरिका जाता है, वो 15 करोड़ कमा रहा होगा। 15 करोड़ इज नो लेस अमाउंट। आज जब बैठे हुए आप लोग बोले कि यार हसनैन भाई के सेशन में हमने उन्हें कहा था 3-4 हजार रुपए खर्च कर, 3-4 हजार रुपए हमें 15 करोड़ दे रहे हैं। इट्स लाइक इट्स एन इन्वेस्टमेंट। मैं किस तरह समझाऊं आप लोग को? आप लोगों को लगेगा हसनैन भाई अपना बिजनेस बेच रहे हैं, यार मैं नहीं बेचना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अकुल के नाखून खाओ, आप बोलो कि यार हमें ये चीज पैशन के लिए करनी है, डॉक्टर बनना है और बड़ी चीज बननी है। I'm not even kidding, सही है। कुछ और सवालात के जवाब देता हूँ। व्हाट इंटरव्यू शुड बी यूज? अब आई डोंट नो व्हाई दिस इज वेरी वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, बिकॉज अभी तो इंटरव्यू आ भी नहीं रहे। मतलब बच्चे जो चीज हाथ में नहीं है ना उनकी पहले फिक्र कर रहे हैं, जो चीज हाथ में वो नहीं करना, जो चीज नहीं है वो उसके इंग्लिश में बोलना है, उर्दू में बोलना है। भाई आई डोंट नो व्हाई, मैं तो आंसर भी नहीं करना चाह रहा, जस्ट बिकॉज समवन हैज आस्क्ड, मैं आंसर कर दूंगा, बट आई थिंक इट्स अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन। भाई इट्स बाइलिंगुअल, the interviewers at AKU
लाइक कि बच्चे को उर्दू आती हो, जिस तरह मैं भी उर्दू बोल रहा हूँ, बायलिंगुअल हो, ताकि उनको समझ आए कि आप पेशेंट से बात कर पाओगे। ठीक है, दैट्स वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका क्या फायदा होता है कि अगर आप उर्दू में बात करते हो तो आप पेशेंट से इंटरेक्ट कर पाते हो। हमारे बैच में बच्चा था, एडम नाम था उसको, बेचारा उसको उर्दू नहीं आती थी, तो उसको ने बोला भाई आप एक साल लगाओ, पूरी उर्दू सीख के आओ। उर्दू सीख के आया, वो टूटी फूटी उर्दू थी, बट चलो एटलीस्ट इतनी थी कि वो कम्युनिकेट कर पाया, तो उसकी वजह से वो डॉक्टर बन पाया। ठीक है, बट दिस इज नॉट व्हाट यू नीड टू वरी अबाउट। यू नीड टू वरी अबाउट योर स्टूपिड एग्जाम। अगर आप अभी A2 में हो, you need to worry about your stage 2 and your extracurriculars and your board exams अगर आप O level या metric में हो, if that makes sense। ठीक है, second question about MBBS from Pakistan abroad। अगर अमेरिका से कर पा रहे हो, पैसे बहुत ज्यादा आपके पास हैं, दरख्त पे लग रहे हैं, आई थिंक अमेरिका से जरूर करो। आप लोग को थोड़ा लंबा होगा, बट आई थिंक उससे आपके जो मैच के चांसेस है, आपका वहाँ अमेरिका में रह के अच्छे डॉक्टर बनने के चांसेस बड़े भी होते हैं। बट पाकिस्तान के डॉक्टर्स आर आई थिंक मच मोर कंपैशनेट, बिकॉज वी सी बैड केसेस, वी सी पीपल इन बैड सिचुएशंस एंड स्पॉट्स, तो हम लोग का दिल और अच्छा बनता है। वी आर मोर एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक मतलब ये आपकी मर्जी, आपकी फैमिली की मर्जी है। अगर आप पाकिस्तान में हो, देन व्हाई गो अब्रॉड। आई थिंक पाकिस्तान में ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हैं, AQ, शिफा, जियाउद्दीन, CMH। बट अगर आप लोग अमेरिका में ही हो या कहीं और अब्रॉड हो, आपको बाहर से पढ़ना है, दैट इज ऑल्सो फाइन एज वेल। ठीक है, मैं थोड़ा और सवालों के जवाब देता हूँ। आई थिंक किड्स हैव बीन आस्किंग मी अबाउट द कोर्स, मुझे कोर्स के बारे में बताना था। इसके साथ में अच्छा, someone has asked me about girl with new, I don't know why girl with new creations was very about the interview। अच्छा, अब मैं आ देता हूँ इसके बाद में। हाँ, एक बार अच्छा सवाल आया कि भाई हमारे इस साल की में तैयारी अच्छी नहीं है। वेरी वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, तैयारी अच्छी नहीं है तो क्या करें? भाई मेरा सजेशन ये है कि देखो यार, आप कितने साल गैप लेने वाले हो? आप 2 साल गैप लेने वाले हो तो ठीक है, पैसा ना दो, तो शायद आपका अगला साल ना हो। बट मेरा सजेशन है, अगर आपके पास चांस है, आप एक दफा 2 टेस्ट और देखो। अभी तो बहुत टाइम है, बाय द वे 6-8 महीने बहुत ज्यादा है। बट आप देखो कि यार किस तरह एक टेस्ट होता है, बिकॉज वो एक जो टेस्ट डे की स्ट्रैटेजीज है ना, वो एक अलग ही पहेली है। और वो अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, और आपने जितना भी ज्यादा फॉर एग्जाम्पल पढ़ लिया है फॉर लाइक AQ, आपका शायद मुश्किल है। तो आई थिंक यू शुड गिव द टेस्ट। कुछ लोग का तुक्के में हो भी जाता है, और नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट यू विल नो, लेट मी रिपीट दैट, हाउ द टेस्ट वर्क्स, हाउ द डे वर्क्स। तो उस तरह आप लोग थोड़े ज्यादा अच्छे एक सिचुएशन में होंगे। ठीक है, चलो लेट्स कम टुवर्ड्स कंक्लूजंस। मैं आप लोग मुझे ब्यूटी ऑफ नेचर 25 में आपको जवाब दे दिया है। ठीक है, चलो लेट्स आंसर सम मोर क्वेश्चंस एंड आई विल एंड इंशाल्लाह 5 to 10 minutes। पीपल आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन बैंक, पीपल आस्किंग अबाउट द कोर्स, यस, बिकॉज़ हमने लॉन्च भी कर दिया। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, क्वेश्चन बैंक मैंने बोल दिया भाई, दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल। MD कैट क्वेश्चन बैंक, AQ क्वेश्चन बैंक, नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल का मतलब क्या है कि यार जिसने नहीं यूज किया, सॉरी, हो जाएगा आपका, शायद हो जाएगा, फिर वेरी स्मार्ट हो जाएगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ यार, व्हाई टेक अ गैम्बल एंड रिस्क ऑन योर फ्यूचर करियर। जेन्युइन मैं भाई वाली मशवरा दे रहा हूँ। मतलब मैं वैसे भी अमेरिका जा रहा हूँ, जिस तरह मैंने कहा भाई आप लोग मुझे कोई इतने पैसे नहीं दे रहे कि मैं 15 करोड़ आप लोग के थ्रू कमा रहा हूँ। मैं 15 करोड़ वहाँ डॉक्टर बन के कमा लूंगा, जो बात है वो है। मेरा पर्पस ये है कि मैं बच्चों को एक्चुअली बताऊं कि यार आप लोग प्लीज यूज करो। लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम नॉर्थ are so smart but they don't have access to these past papers and for example चीजें। तो ये आप MD का क्वेश्चन बैंक, AQ क्वेश्चन बैंक के थ्रू अपना फ्यूचर बना रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट इट दैट वे एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये देखो पर मंथ तो आप माशाल्लाह, हर कोई KFC खा रहा है, हर कोई मैकडॉनल्ड्स खा रहा है, हर कोई चीजें कर रहा है, मुझे पता है। तो ये चीज आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। बहुत ऑनेस्ट सजेशन है, एडवाइस फ्रॉम अ सीनियर, फ्रॉम समवन हु हैज क्रॉस्ड द 5 years एट दिस स्टेज। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, लास्ट क्वेश्चन से। गाइस कोई और सवाल पूछने तो पूछ लो प्लीज। कोर्स की बात करते हैं थोड़ा सा। बच्चे बड़ा मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, बच्चे अभी से चैट्स में आ गए। आई रियली लाइक दिस किड्स जो कह रहे हैं सर आई एम टेकिंग योर सेशन, प्लीज आंसर आवर क्वेश्चंस। गुड, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस राइट एज सून एज आई गेट डन। और वाटी की लिंक वापस अभी अलिशा शेयर करेगी, वहाँ पे सारे मेंटोर्स हैं, मैं उनको हेड करता हूँ, मैं वो चैट्स देख रहा होता हूँ, कहीं पे अगर वो मैसेज करते हैं मैं जवाब दे रहा होता हूँ। जरूर उस लिंक पे मैसेज करो, अपने सारे सवालों के जवाब लो। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चीज ये है अबाउट द कोर्स। ठीक है, अब ये कोर्स किसके लिए बनाया है, कौन पढ़ा रहा है, क्यों लेने का फायदा है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। ये कोर्स हमने लॉन्च किया था समवेयर इन 2022 व्हेन हमने रियलाइज किया था कि यार ऑल एकेडमीज आर गिविंग अ वेरी झूठा दिलासा एंड वादा टू स्टूडेंट्स, कि वो बोलते हैं कि भाई हम तो आपको AQ की तैयारी करवाएंगे, जबकि वो आपसे 1 लाख 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं। और उस 1 लाख 1.5 लाख के बाद होता क्या है कि वो आपको सिर्फ MD कैट के लिए पढ़ा देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग एंड अनफेयर। बिकॉज भाई मसला तो यही है ना कि एट द एंड ऑफ द डे आपको करना तो AQ क्लियर है, आपको देना तो मैथ्स और साइंस रीजनिंग का टेस्ट है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल गलत चीज से पढ़ा, अगर मैं बोलूं मुझे अंडा बनाना है और आप बैठ के रेसिपी सीख लो पैनकेक्स की, तो क्या आप अंडा बना पाओगे?
बना पाओगे अंडा? मुझे यस बोल दे तो मैं मान जाऊँ। अजीब गुराया बोलेगा यस आप बना लोगे पैनकेक की रेसिपी पढ़ के अंडा, और अजीब गुराया अलग बंदा है। पर आप लोग को याद ये रखना है एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपने सही रेसिपी से नहीं पढ़ा है, आपने सही सिलेबस से नहीं पढ़ा है, तो फिर आपको वो टेस्ट को क्लियर करने के चांसेस बहुत डेट्रीमेंटल हो जाते हैं, बहुत गिर जाते हैं, ड्रास्टिकली गिर जाते हैं। यू नीड टू रिमेंबर दैट, ठीक है। तो हम बात करें कोर्स की बनाया, तो इसका सक्सेस रेट की बात करें तो कोर्स इस तरह बना था, मैंने रियलाइज किया था कि यार हमारे पास 2-3 टीचर्स आए थे जिनने AQ क्लियर किया, तो उन्होंने कहा था यार हसनैन भाई हमने अनिस हुसैन या हमने कोई अकेडमी ज्वाइन की थी और हमारा फायदा नहीं हुआ, हमारा किप्स हमने ज्वाइन किया था, स्टेप स्टार्स ज्वाइन किया था, यूजर ज्वाइन किया था, हशाम सर, हशाम को बहुत सुना होगा। अब मसला ये था कि सर वो तो बुक की लाइनें पढ़ा रहे होते। मैंने कहा हाँ यार ये तो मसला है, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं हम MD कैट के जो कोर्स है ना उसको ही रैपर चढ़ा के AQ का पढ़ा देंगे। सही स्ट्रैटेजी बड़ी तेज है, पर मैंने बोला हम इस तरह नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास तो एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं जिन्हें AQ क्लियर किया है। तो ये जो कोर्स एवरी ईयर जो करवाते हैं टीचर्स होते हैं, देयर ऑल किड्स हु हैव क्लियर्ड द AQ टेस्ट एंड इंटरव्यू, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आफ्टर क्लियरिंग द टेस्ट एंड इंटरव्यू, ये लोग ने या तो एडमिशन लिया होता है या नहीं लिया होता, बिकॉज इनके पास finances नहीं थे or something like that. So they have actually been through the process and they're fresh kids. They are not 20-year-old. मैं भी नहीं पढ़ाता ये कोर्स। क्यों नहीं पढ़ाता? बिकॉज मैं 5 साल पहले देके बैठा हूँ। मैं ये एग्जाम 5 साल पहले देके बैठा हूँ, बिकॉज ये एग्जाम हर साल चेंज हो रहा है, इसकी ट्रेंड्स एनालिसिस चेंज हो रहे हैं। अगर मैं बैठ के पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोग के साथ एक डिससर्विस कर रहा हूँ। मैं गाइडेंस दे सकता हूँ क्योंकि मैं सारे बच्चों से बात करता हूँ, पर पढ़ाने में मैंने तो 5 साल पहले MBBS से पहले ये जो MD का किताबें पढ़ी थी वो पढ़ी थी। अब तो क्या सिलेबस चेंज हुआ है ये तो इन बच्चों को पता है जिन्हें इस साल टेस्ट क्लियर किया, जिन्हें इस साल MD कैट में 190 मारे। तो ये स्टूडेंट्स 180 प्लस मारे, 180 मारा, 180 का एग्जाम था। तो यही जो बच्चे हैं ये आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। ये आपको इस तरह पढ़ाते हैं कि वीकडेज वीकेंड्स पे क्लासेस होती हैं, सही है ना, रिवीजन क्लासेस होती हैं, डिस्कशन फोरम होता है, डाउट सॉल्विंग होती है, फिर वीकेंड्स पे आपको हम हर वीकली पेपर देते हैं। तो आप लोग की पूरी एक एक सॉर्ट ऑफ एक एक अकाउंटेबिलिटी होती है कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल AQ टेस्ट में, AQ कोर्स में एनरोल किया है, मुझे हर वीक के टेस्ट करना है, मेरी रिपोर्ट मेरी अम्मी अबू के पास भी जा रही है, मुझे भी आ रही है कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, इसके बाद मैं कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ AQ के कोर्स पे, कितना मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ प्रीमेट की वेबसाइट पे, इसके साथ में कितना मेरा फायदा हो रहा है, कितने मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं गिर रहे हैं, किस में अच्छे किस में बुरे हैं, वो सारा आपको फीडबैक मिल रहा होता है। कोर्स का पर्पस क्या होता है? आपके पास 100 बच्चे हैं, बच्चा बोलता है सर मैं एकेडमी नहीं जाऊंगा, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी, मुझे कौन गाइड करेगा, मुझे कौन मेंटोरशिप देगा। भाई इस कोर्स का फायदा ये है कि जिन बच्चों ने AQ टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर किया है वो आपके मेंटोर्स बनते हैं। जिन बच्चों ने फॉर एग्जांपल AQ टेस्ट देना है वो आपकी कम्युनिटी बनते हैं। तो आपको कोई रैंडम दोस्त मिल जाता है कि यार ये जो है ना मेरे साथ टेस्ट दे रहा है, मैं सच का बैठूंगा तो मेरा तो टेस्ट क्लियर कर जाएगा बिकॉज ये बहुत ज़हीन बच्चा है। इस तरह वहां दोस्ती भी बन गई आपकी, एंड दिस वे थिंग्स ट्रिकल डाउन। यू विल रियलाइज 2 वीक्स 2 मंथ्स डाउन द लाइन आप बोलेगे यार इस दोस्ती, इस ग्रुप, इस कोर्स की वजह से मेरी तो इतनी पढ़ाई हो गई। बिकॉज वैसे बैठे बैठे अगर मैं भी बैठूंगा, मैं बोलूँ मुझे भी अपना AQ पढ़ना है या मुझे भी अपना स्टेप 2 पढ़ना है USMLE का, नहीं मिलती मोटिवेशन, घर बैठे बैठे मोटिवेशन नहीं मिलती है। बट मुझे पता हो यार मुझे एक स्केड्यूल पे चल रहा हूँ, मुझे अरीबा मेरे जो कोर्स के मैनेजर्स हैं वो हर दिन तंग कर रहे हैं कि भाई तुम क्यों क्वेश्चन नहीं कर रहे, तुम क्यों फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लासेस नहीं ले रहे, तो आपको खुद मोटिवेशन आएगी। हम लोग मैथ और साइंस रीजनिंग के आपको स्पेशल एक्सेस देते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि आप लोग दिमाग लगाओ कि अगर आपने 100% पे दिमाग लगा लिया तो 20% तो एग्जाम का आप 1 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। समझ रहे हो बात? अगर 100% डिफिकल्टी के क्वेश्चंस किए, डाउट सॉल्विंग में आपने दिमाग लगाया, 20% डिफिकल्टी तो आप आराम से AQ टेस्ट पे क्लियर कर लोगे। डज दैट मेक सेंस? इसके साथ में यू नीड टू रियलाइज कि ये कोर्स इज नॉट जस्ट फॉर लाइक अ मंथ, दिस कोर्स इज स्टिल योर स्टेज 2। मैंने बताया ना मैं स्पेशल 1-on-1 सेशंस करवाता हूँ, मैं स्पेशल गाइडेंस सेशन करवाता हूँ, मैं वेबिनार्स करवाता हूँ, मैं बच्चों को बुलवाता हूँ कि भाई AQ के टेस्ट की दिन की बात करो, वो आके पूरा आपको 2 घंटे बताएंगे कि हाउ फॉर एग्जाम्पल AQ के टेस्ट के दिन पे थिंग्स प्रोग्रेस, आप कहाँ जाते हो, कहाँ बैठते हो, कितना बाथरूम जाते हो, कितनी ब्रेक्स देते हो, कितना पानी पीते हो, कितनी कॉफी पीते हो, क्या कार्ड लेके जाना होता है, सब कुछ डिटेल में। Does that make? Because everything for AQ matters. Everything for AQ matters. Literally आपको स्केड्यूल मिल जाएगा अगर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आप लोग को स्केड्यूल भी चाहिए ना कि किस तरह मुझे अगर आज मैं बैठा हूँ मैं किस तरह AQ के लिए पूरा एंड तक पढ़ूं। तो व्हाट यू नीड टू डू रियलाइज, आप मैसेज करोगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप वही लेके चलो, आप एक मिनट अपने अकाउंटेबिलिटी के लिए वो पोस्ट कर दो कि आज मुझे ये पढ़ना है, 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 आज मुझे ये पढ़ना है। टाइम भाग रहा है, टाइम भाग रहा है। जब आप पूरे अपने फॉर एग्जांपल 2 महीने 3 महीने बाद देखोगे, बोले कि यार इस अकाउंटेबिलिटी स्केड्यूल की वजह से, इस कोर्स की वजह से, इन टीचर्स की वजह से, इस मेंटरशिप और सपोर्ट की वजह से मैं कहां तक पहुंच गया। मेक सेंस? ये कोर्स हम लोग ने ऑनलाइन लाइव कर दिया है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, सही है।
हमारे बंडल सारे अवेलेबल है। आई नो दिस, मैं नहीं जाऊंगा डिटेल्स में। हमारे जो मेंटर्स है, आप उनको जाकर पहले सब कुछ अपने सवालात पूछो, सारे अपनी क्वेरीज और सब प्रॉब्लम्स पूछो। फर्स्ट ट्रस्ट अस कि यार दीस गाइस नो देयर शिट। यू विल गेट 2 क्वेश्चन आंसर, बोलोगे हाँ यार इनको तो चीज पता है। फिर आप जब ट्रस्ट करोगे तो फिर आप रियलाइज करोगे कि यार ये लोग हैं जो मेरे असल साथी हैं, ये लोग हैं जो मुझे एंड तक लेकर जाएंगे, ये लोग वो हैं कि जब मेरा एक ही में होगा ना तो मेरे पास आएंगे और मुझे बोलेंगे भाई शाबाश, पैट ऑन द बैक, गुड स्टफ, वी आर प्राउड ऑफ यू। वी आर नॉट फकिंग किप्स और स्टेप्स और यूजर और अनीस हुसैन और डॉक्टर्स इन के हम बोले हम आपको पढ़ाएंगे एक का, और एट दी एंड आपसे 1,00,000 1,50,000 रुपए ले लें और 1,00,000 1,50,000 के बाद हम बोले अब थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, हम तो जानते भी नहीं आपको। वी आर नॉट लाइक दैट, आई एम नॉट लाइक दैट। यू कैन होल्ड मी अकाउंटेबल। मेरा नंबर हर बच्चे के पास है, मेरे इंस्टाग्राम हर बच्चे के पास है। मैं आप देख लो ना, कभी अगर बुरी कोई इमेज आई हो, कोई बुरी इमेज आई, कंपेटिटर्स आएंगे बोले कि भाई प्रीमियर बहुत शिट है, ये वो है। एट दी एंड आप जाके हमारे टेस्टिमोनियल्स पढ़ लो, आप जाके कोई एक के बच्चे, आप, मैं आपको स्टैट्स बता दूं, लास्ट में एंड करता हूं मैं। जो मेरा 2 साल नीचे बैच है, तो जब फॉर एग्जांपल वो 2027 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उस साल के 100 बच्चों में से 35 को तो मैंने बैठ के 1-on-1 पूरा सब कुछ करवाया था। उनकी तो टेस्टिमोनियल्स हैं, अलिशा प्लीज शेयर द लिंक इफ पॉसिबल, ठीक है। उसके अगले साल 40। इस साल मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मेरा एग्जाम था तो मुझे बच्चे सामने से मैसेज कर रहे हैं, हसनैन भाई, हसनैन भाई, हसनैन भाई, हसनैन भाई, थैंक यू सो मच, वी जस्ट गॉट इनटू AQ बिकॉज ऑफ यू, वी जस्ट गॉट इनटू AQ बिकॉज ऑफ यू, आई एम वेट लिस्टेड, ओ आई जस्ट गॉट इनटू AQ। दैट इज द पावर ऑफ not pre-med, not this course, but that is the power of this mentorship circle. Does that make sense? ये सर्कल ज्वाइन करो, ठीक है, ये सर्कल ज्वाइन करो। और मेरे इसमें कोई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तरफ से आते हैं। एवरी स्टूडेंट दैट कम्स एंड ट्रस्ट अस, अल्लाह उसके अंदर वो ट्रस्ट डालता है हमारे लिए। सो जस्ट रिमेंबर दैट। एंड में यही बोलूंगा कि आई विल कीप ऑन डूइंग दिस सेशंस। आई होप यू गाइस एंजॉयड। इफ यू गाइस एंजॉयड, प्लीज डू सेंड सम लव रिएक्ट्स, ताकि मुझे भी थोड़ी अच्छी फीलिंग आए, मेरे गला फुल बैठ गया कि यस थैंक यू सो मच। इसके साथ सेंड सम लव इमोजीज, थोड़ा मुझे अच्छा फील करवाओ, तो ईगो बूस्ट करवाओ मेरी। बट द पर्पस इज के ये सेशन इसलिए था कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, रही टाइम पे, सही टाइम पे। आई डोंट वांट टू कम एट द एंड ऑफ लाइक योर बोर्ड एग्जाम्स बी लाइक पढ़ने बैठ जाओ, इट्स गोइंग टू बी टू लेट। अभी चांस है, तो चांस पे आप फुल छक्का मारो। सही है, बाबर आजम ने सेंचुरी मारी है, तो आप भी बोले अब हमारा भी री कम बैक आ रहा है, हमारा भी चांस आ गया, हम कम बैक मारेंगे और ऐसा करेंगे कि फिर शाबाशी मिलेगी तकरीबन 5-6 साल बाद, जब हम स्टेज पे खड़े होकर हमें बोलेंगे डॉक्टर अलिशफा नबी, डॉक्टर फहद नियाज शेख, डॉक्टर हसनैन मनकानी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय। प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर प्रीमेड। मेरा MBBS कंप्लीट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी की अगर नजर लगी तो माशाल्लाह प्लीज बोल देना, अल्लाह का करम है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। हर चीज में जो मैंने एक टेस्ट क्लियर किया है, जो मैंने डाउ में गया हूँ, मैंने AQ टेस्ट क्लियर किया, मेरे ऑनर्स आए हैं, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मेरी अम्मी अब्बू की दुआएं हैं, आप लोग की दुआएं हैं, और अल्लाह का करम और बस नेमत है। मैं डिजर्व नहीं करता था, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अल्लाह कि आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। लिंक आ जाएगी आपकी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे हम लोग, चैट में वापस अलिशा भी भेज देगी आपको। जो सवाल आते हैं, इवन इफ यू आर नॉट एन AQ किड, आप नहीं अप्लाई कर सकते, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज करो हमें, हम बैठे हैं आपकी मेंटरशिप के लिए, हम मेंटरशिप के लिए बैठे। इफ वी कैन इम्प्रूव इन एनी वे, please feel free to message us. I would love to hear any improvements or suggestions or recommendations. I'm a very vocal person. I like listening to people. अरीब गुराया की मैं बात सुनता हूँ कि भाई हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम्स हैं, आई विल आंसर देम, आई विल ट्राई टू फिक्स आवर कंपनी, आई विल ट्राई टू फिक्स हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग ऑन अ संडे। आई नो सबके कमिटमेंट्स होती हैं, बट ऑल दोस 94 किड्स हु स्टक अराउंड, दैट मींस यू गाइस आर पैशनेट। शायद आप ही वो 94 हो आउट ऑफ द 100 हु गेट इनटू AQ इंशाल्लाह वेरी सून। सो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह इन पर्सन। टेक केयर, हैव अ गुड वीकेंड, स्टडी हार्ड। ये 8 महीने बहुत, इट्स गोना बी हेल, बट ट्रस्ट मी, जब आज मैं बैठा हूँ 5 साल बाद, मुझे वो 8 महीने याद भी नहीं है। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड लक एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज एवरीवन। प्लीज मैसेज ऑन द व्हाट्सएप लिंक जो भी हम सेंड करेंगे, वहां पे जो आपके सवाल आते हैं खुल्लम खुल्ला पूछो, सही है ना, वो आपको कॉल बैक गाइड कर देंगे, कोई मसला नहीं। जस्ट खुल्लम खुल्ला उनको गाइड यू। दे आर काउंसलर्स, दे आर नॉट योर सेल्स पीपल, दे आर काउंसलर्स फर्स्ट, सेल्स पीपल लेटर। तो आप काउंसलिंग के लिए पूरा सब कुछ पूछो, वो आपका काउंसलर है।
ट्रीट देम एज अ काउंसलर, आप उनके सारे जो सवाल है आपके पूछेंगे, दे आर देयर फॉर यू, दे आर देयर फॉर यू, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। प्लीज रिमेंबर मी, फहद, माय फैमिली। अभी हमारे डाउ के कुछ स्टूडेंट्स की डेथ हुई है, यू माइट हैव हर्ड ऑफ इट। प्लीज 2 मिनट लेके फातिहा जरूर पढ़ना फॉर ऑल ऑफ देम। हमें भी याद रखना, यार नहीं पता जिंदगी का, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। जस्ट ऑलवेज हैव अ गुड टाइम, बट हमेशा अल्लाह को याद रखो, खुदा को याद रखो, हर चीज का शुक्र अदा करो। दैट इज ऑल वी कैन डू इन आवर लाइव्स, ठीक है। रिमेंबर द बिगर मिशन इज दैट वी आर हियर टू सर्व द पीपल हियर अराउंड अस एंड देन टू सर्व अल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।